Assalamualaikum ji, welcome back to an episode of Kya Kehega Kazi. My guest today was Hassan bin Shaheen. Hassan bin Shaheen is a teacher, comedian, rapper. We get to speaking about our post-colonial narratives, about our post-colonial hangover, about the rung of conversations that's being had in Pakistan, in Karachi, about the chasm between millennials and Gen Z, about growing up in a pandemic, and about narratives of power and respect and inspiration. Enjoy. 3, 2, 1. Hassan bin Shaheen. How you doing, Hassan? I'm doing great, Mr. Kazi. Thank you so much for having me Dude, here. it's my pleasure. It's my pleasure. कैसे हो? क्या हो रहा है? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा प्लेयर है यार मैं बहुत खुश हूँ आपका सेटअप देख रहा हूँ मतलब अच्छी वाइब्स आ रही हैं शुआएं निकल रही हैं मोहब्बत की एंड लाइक आई लाइक हाउ chic it is. Yeah, chic. Alhamdulillah. Yeah, sure. That's what I am. Chic. पता नहीं. macho chic. हाँ, machismo तो है थोड़ा सा. मुझे दर्द नहीं होता मर्दों में भाई. क्या हो गया? पुशअप्स करता हूँ पता है आपको. आपके नजर आ रहे हैं यार माशाल्लाह. मुझे हमें पेंटे ऊपर करनी पड़ रही हैं आप जो हैं फ्लेक्स कर रहे हो. नहीं bro. How are you? How is work going? How's everything been? Intro first. यार ये मेरे बहुत नाराज हो जाते हैं. Intro first. So you said you teach law. Yes. I teach law at Ziauddin University of Law, but teacher के साथ साथ मैं artist भी हूँ. So if I am to introduce myself, I'm a teacher and an artist. Okay. वो अलग बात है कि जब तक आपको लोग जानते नहीं है तब तक आप टैलेंट होते हैं. जब आप मशहूर होते हैं तो आप आर्टिस्ट हो जाते हैं. तो आप लोग मुझे टैलेंट समझो. But generally, yeah, like I am a rapper and I do comedy. Exactly, right? And that's what I was going to say. Those are not, they don't readily coalesce. You can be a singer or a rapper, or you can be a comedian, but to have the kind of command on talking is very impressive. Yeah, and I think that is where आपने बिल्कुल सही बात बोली है. मैं सबसे पहले जो जिंदगी में था ना मैं पब्लिक स्पीकर था. All right. सही है. तो अब जब और आपको मैं एक और बड़े मशहूर कॉमेडियन का नाम बताता हूँ ताबिश हाशमी. वो भी पब्लिक स्पीकर थे. Yes. सही है. तो जो बेसिकली होता क्या है कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हो और आप उसको एक बड़े लेवल पे करते हो एंड यू कीप विनिंग अवार्ड्स राइट एंड देन यू टर्न 25 एंड यू लाइक एम आई रियली कंपीटिंग विद किड्स फॉर वैलिडेशन. तो फिर आप कहते हैं मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मुझे वो चस्का भी मिलता रहे एंड कुड बी अ नेचुरल प्रोग्रेशन टू दिस. तो आई थिंक कॉमेडी एंड रैप आर जस्ट अ प्रोग्रेशन ऑफ दैट. वी आर जस्ट टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग. सो माय पॉडकास्ट विद अकबर चौधरी वी स्पोक अबाउट दिस एक्सटेंसिवली कि यार आपका जो वो है कॉमेडी अकबर भाई बताए थे कि इट्स द सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हाउ अगेंस्ट इट इज to your physiology. Yeah. It's contrary to what you're supposed to do. You're scared and that's a nervous reaction that comes out. Yeah. You're not as a person जहाँ से हमारी वो inheritance है, जहाँ से हम evolve हुए हैं, you're not meant to want to go in front of a bunch of people and perform and seek their approval in a way. क्योंकि अगर आपकी कॉमेडी खराब है वो बाद में नहीं इंतजार करेंगे आपको फीडबैक फॉर्म देने के लिए. वो उस वक्त बोलेंगे हसन आप क्या कर रहे हो. इसलिए मैं 3 साल से कर नहीं रहा ना कॉमेडी. अच्छा. अंडरग्राउंड मैंने कहा कि मेन स्ट्रीम में मत आओ. मैं अभी आर्टिस्ट हूँ जी. अब मेन स्ट्रीम में आ गया तो आई हैव टू बिकम अ सेल आउट. तो ये तो मैं कर नहीं सकता. नहीं अच्छे होते वैसे. हाँ काश यार मैं खुदा की कसम उस दिन के लिए दुआ करता हूँ कि मुझे. और ये तो स्पॉन्सर की बोतल. नहीं कोई बात नहीं. छोड़ दो. सही इट्स फाइन. हमें स्पॉन्सर करें. इस पॉडकास्ट को स्पॉन्सर करें प्लीज. या सीरियस. ये क्या बात हो रही थी काजी. बस ये कि you haven't been doing comedy for the past 3 years. I wasn't doing comedy because in the middle I decided to make my own content as well. I started a company with my friends. It was called Comiku. Oh, right. We made some videos and then मैंने वहाँ से सबक सीखा कि अगर आपको पाकिस्तान में कोई भी क्रिएटिव काम करना है अकेले करो. Really? So वो दोस्त former friends? नहीं दोस्त हैं लेकिन it's just that कि वो काम नहीं है. यार पता है क्या अपना हसन, the incentive is so meager in Pakistan to do something artistic, something creative. कोई भी content बनाना है, ideas अभी मैं आपसे अभी पूछूंगा आपके पास ऐसे खतरनाक ideas होंगे, I'm sure, because you're an artist, right? लेकिन फिर और आप बोलोगे काजी you handle the logistics. I'll be like cool, I can do that. आपको मैं अभी ऐसे ख्वाब दिखाऊंगा, मैं ये भी कर देता हूँ, ये location भी book हो जाएगी. But then none of it ever ends up happening because obviously incentive नहीं है. You're saying this might work. I'm like cool, it might work. बाहर YouTube पे अगर आपको X number of followers पे your life is set. You make enough money. That's all. If you did that and nothing else, you'd be good.
Yeah. वैसे सीन नहीं है यहाँ पे. नहीं, यहाँ पर आप भी अपनी पॉडकास्ट में बात करो ना, दज्जाल के साथ इंटरव्यू, याजूज माजूज को तारिक रोड पे शॉपिंग करते हुए हमने देखा. दैट्स द काइंड ऑफ कंटेंट दैट पीपल वांट टू वॉच इन पाकिस्तान. I don't know if someone कौन था I forget. हकीकत टीवी. नहीं bro नहीं. Someone was on the podcast and they were like कि याजूज माजूज से शादी जायज है. हाँ, ये content है ये bro. माल चल रहा है, ये मार्केट में ये माल चल रहा है भाई. नया माल है मार्केट में. हाँ, मार्केट लव्स इट. लाइक पीपल ईट अप. पाकिस्तान में देखें, आपको जो है ना, लोगों को एक कहानी बेचनी है, लेकिन आपको उनको चेंज नहीं करना. सो जहाँ पर आर्ट आपको थोड़ा बहुत भी चेंज कर रहा होगा, कोई भी कॉन्वर्सेशन चेंज कर रही होगी, तो हमारा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या होता है टू एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज अनकंफर्टेबल, कि हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. And so we react violently. Yeah. So if we help people by giving them content which is in line with their preconceived notions about the world, Then they're कि comfortable. ये यूं होगा, ये सीन है, तो everyone is like कि हाँ यार ये content हमें कराओ ना. That's why ये जो conspiracy theories हैं कि this world is being controlled by this cabal of random people who control all aspects, ये क्यों इतनी popular हैं? क्योंकि people want certainty in an uncertain world. Yes. And they rely on what? कि things that already confirm what they believe in. तो Yes. उसके ऊपर से Confirmation आप bias, yes. उसमें डाल दो पाकिस्तान का मंजन कि with an economy that does not support the arts. Yes. So what ends up happening is कि there is very little incentive. उसके ऊपर से there's a very small, meager incentive, but an even meager audience. So the kind of content you want to make, or the kind of conversations that you want to have, possibly. Sure. And to that end, I suppose it is a solitary journey. लेकिन यार हसन, ये मैं आपको फिर बोलूँगा कि आपने गलत इसलिए नहीं किया क्योंकि आखिर में you need people around you. Yeah. You need people to back you up because कोई भी अकेला नहीं खड़ा हो नहीं, सकता. obviously by अकेला I don't mean कि you don't have a team. By Yeah. अकेला I simply mean कि पाकिस्तान के अंदर अगर मैं देखूं जिस तरह आर्ट्स का जो मॉडल है, यहाँ पे बहुत कम कंपनीज होंगी क्रिएटिव जो सक्सेसफुल हैं, खासतौर पे जो कंटेंट बना रही Bro, हैं. because वो एक दूसरे को काटने में पूरे हैं ना. लेकिन इतना बड़ा पाई ही नहीं है ना. पाए भी नहीं है. अब इंडिया में देखें, फिल्टर कॉपी है, AIB था, उनका तो मसला ख़त्म था, बट द कंपनी वाज स्टिल बूमिंग. ये EIC वगैरह, ये जितने भी छोटी छोटी कंपनीज हैं, दे लाइक they make a ton of money. Like everyone is making a comfortable living. They have their advertising wings. हाँ, पहले तो यार इंडिया में even a small company is by our standards huge. Huge company, yeah. No, but अब यहाँ पर भी आप देखें ना, reality is who are the most popular content creators. आप मुझे 4 ग्रुप कंटेंट क्रिएटर्स के नाम बता दें और इंडिविजुअल के. Individual के मतलब obviously because I'm close to them I'll say their name. Obviously my friends इरफान भाई, इरफान जुनेजो हो गया, तैमूर सलाउद्दीन मूरू भाई हो गए, हाँ, डकी भाई, डकी भाई हो गया. हाँ. सही है. ये हमारे तो अब टीम्स में बेकार वाइन्स हो गई. हाँ, yes, बेकार is good, yeah. बट उसके भी जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने इंडिविजुअल पेजेस ही बनाए हुए हैं. हाँ, एक पॉइंट पे बात जाकर, हाँ, राइट. इवन द सेम इज ट्रू फॉर यंग स्टनर्स के सबके इंडिविजुअल भी हैं. right. So- But youngsters is music, वो तो एक अलग ही Music, scene हो हाँ, गया. लेकिन इवन एज अ कंसोर्शियम वाली चीज के वे यू हैव लाइक अ बंच ऑफ क्रिएटर्स कमिंग टुगेदर. हम्म. तो व्हेन यू हैव 3 people who are relying on one entity, or like 4 people या 5 लोग जो जितने ग्रुप है who's relying on that one entity ना, तो वो चीज़ अनसस्टेनेबल है. बट एज एन इंडिविजुअल परफॉर्मर एंड कंटेंट क्रिएटर और एन आर्टिस्ट, आप वो चीज़ें कर सकते हो. Sure, you can have like collaborations with people. जिस तरह Sure. Youngster is one of the most successful collaborations, right? So you have Yes. like 3 incredibly talented people who've built this entity, और उसके बेसिस पर अब उनकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी और अपना Three कंटेंट कैसे? भी एक है. तला यूनुस, तला अंजुम और जोखे. Oh, producer. right. Yeah. People forget. Yeah. Forget how much of a role the producer plays, whether it be videography or photography, or music. Tell me about rap though. So you said comedy, right? And you said मुझे इसलिए क्योंकि वो challenging नहीं लग रहा था मुझे. नहीं, मुझे तो कॉमेडी में कर रहा हूँ बाय द वे. हाँ, मेरा हाँ. बीच में जो रिलेशनशिप था ना कॉमेडी के साथ, वो रुक गया था. लेकिन अब मैं जो ना कंटेंट बना You रहा were हूँ. taking breaks. आई वाज टेकिंग ब्रेक्स बट नाउ आई एम बैक. तो अभी हमारी एक सीरीज चल रही है वाइट व्लॉगर्स के नाम से. I've heard about this. हाँ, तो उसके अंदर अच्छा की जगह लिंक दे देंगे. लिंक दे दे भाई. यार इतना नहीं होता कि अच्छा हसन बिन शाहीन है ना, हसन बिन शाहीन को इंस्टाग्राम पे ढूंढ लेते हैं. वो लिंक नहीं दिया तूने भाई, आप क्या मतलब है? ढूंढ ले मुझे @ मैं आपके एडिटर पे ये जिम्मेदारियां ठोक रहा हूँ. हसन बिन शाहीन. थैंक यू. काजी अकबर. Thank you. क्या कहेगा काजी? क्या कहेगा? Right. So you've been doing the That series I'm doing. अब मेरी जो थोड़ी अप्रोच कॉमेडी के साथ यही हो गई है कि जब तक 2023 तक तो मुझे हालात बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे. अप्स एंड डाउन होते रहेंगे फॉर अ फैक्ट. तो शोज तो नहीं हो रहे हैं. नहीं. तो मेरा पर्सनली कॉमेडी पे फोकस यही है कि कंटेंट नीड्स टू बी फनी. आई एम लाइक मेकिंग अ फ्यू कॉमेडिक सॉन्ग्स. अभी आने भी वाला है. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. इंशाल्लाह. Do you wanna इट्स कॉल्ड वो भी क्या दिन थे. वो भी क्या दिन थे. वो आएगा.
Inshallah. इंशाल्लाह So इंशाल्लाह is it with someone on your own? नहीं इट्स लाइक ऑब्वियसली उसमें भी टीम हमने इकट्ठी की थी सलमान नूरानी जिन्होंने मरियम डायरेक्ट की है मूरू की आपने देखी है वो वीडियो इट्स वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस I एवर think I must have watched it. इट्स लाइक स्टॉप मोशन की मेरी memory थोड़ी हाँ नहीं I have तो सलमान नूरानी इज डायरेक्टिंग दैट फिर मेरे दोस्त हैं अरहम समीद ही इज स्पीकिंग रिकॉर्ड्स ही इज द प्रोड्यूसर हु हैज मेड द सॉन्ग और फिर मैंने उसको किया है सो वो रिलीज होने वाला है वो आएगा आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दैट वो भी क्या दिन थे? वो भी कहते थे हाँ। और मसला सारा ये था कि मैंने गाना लिखा फिर मुझे पता चला बाद में जब पूरा गाना रिकॉर्ड हो गया कि फारिस शफी का भी एक गाना है क्लैप जिसकी शुरुआत होती है वो भी कहते थे जस्ट लाइक यार नहीं, तो इसलिए मैं प्लेजरिज्म के ठप्पे को पहले ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ हाँ। गलती से हुआ गलती लेकिन से। अब तो चला गया सॉरी गाने में। फारिस भाई। हाँ। फारिस भाई गुरु जी फारिस भाई हैं, फारिस भाई हैं। समझेंगे इंशाल्लाह। गुरु हैं, हाँ, गुरु। हाँ, बिल्कुल है उस्ताद हैं। So you're doing that with comedy, Yeah. right? And then you're excited about this music, but how did you get into rap music? अच्छा for me I am the kind of rapper I'm generally a freestyle rapper. Yes. So a freestyle rapper generally what do? They try to rhyme on the spot. Yes. तो उनके इर्द गिर्द की जितनी भी सराउंडिंग्स होती हैं जो चीज़ें होती हैं लफ्ज़ होते हैं वगैरह जो भी आप कुछ दे रहे हो तो उसको इन रियल टाइम इनकॉर्पोरेट करके वो जैसे करता आपने ये बोला हसन अंदर से जो है ना अंदर एक दिया। आवाज उठी इसको बोलना इसको बोलना कुछ करे। ये अंदर तो ये होता है तो फ्री स्टाइल रैपर के अंदर एक होता है ना जो गली बॉय में भी अंदर का ज्वाला फट के बाहर आने दे yeah. तो वो रैप का मेरा यही सीन था कि व्हेन आई वुड गेट बोर्ड व्हेन आई हैड नथिंग एल्स टू डू तो मैं दो चीज़ें करता हूँ तो मैं चेस खेलता हूँ chess.com पर जाकर विच इज एन एडिक्शन नहीं खेलनी चाहिए बहुत बुरी आदत But है it's such a good bad habit. It's a really good bad habit but too much of a good bad habit is a really bad habit. It is really a bad habit, yes. तो ये हो रहा है और दूसरा मैं करता हूँ कि I just like sit and just rhyme. Right. I just randomly But बैठ के that's a सोच रहा skill होता हूँ. though, right? That's I can't do that. So it's Anyone can develop it. It's just that कि आपके अंदर वो कीड़ा होना चाहिए. अब आप देखें आपका ये फिल्म मेकिंग का एक कॉस्मिक कीड़ा ना हर इंसान के अंदर एक कॉस्मिक कीड़ा होता है. photography का भी है मेरे अंदर. फोटोग्राफी कहाँ नहीं मतलब कि कैमरास सेटअप ये वगैरह टू क्रिएट पीसेस ऑफ कंटेंट टेल स्टोरीज वगैरह राइट तो अब वो कीड़ा हर इंसान का डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होता है आपका मे बी ये स्टोरी टेलिंग मेरा है पर्सनल एक्सप्रेशन दैट्स व्हाई कॉमेडी एंड रैप Yes. are the two fields that And I'm then attracted teaching to. also. And teaching as well because everything is about expression, right? Yes, अब आपका जो है storytelling, that's why photography is again about Yes, telling stories. यहाँ पे भी हम लोग बात करके एक दूसरे की कहानियाँ शेयर Inshallah, कर रहे हैं. yeah. तो That's cool, dude. But okay, I was introduced to you through a friend of mine, Shayan Paracha. ऐसे कैसे Tahaji and you. उसमें right पहली 2-3 दफा मैंने सुना तो I was like it's just so catchy, right? ऐसे कैसे दुनिया में and that's Tahaji. That's Tahaji. no but and then your verse is also I'm like yeah this is really heavy, right? But it was catchy. Then when one of these days one of the days before Ramzan I was working out to it. You repeat मैंने खाई है दिल की कसम मैं नहीं हूँगा मध्यम like 4 times or 5 times something like that and I'm just like this is not fun at all this is very serious this is no one's joking here anymore dude. मैं आपको सच्ची बात बताऊँ बता दो मेरे लिए जो ना ऐसे कैसे ताजी मुझे माफ कर दो हाँ. मेरे लिए ऐसे कैसे जो था ना वो कॉमेडिक सॉन्ग था क्योंकि मैंने सोचा कि यार पाकिस्तान के अंदर देखें पाकिस्तान में प्यार करना बहुत मुश्किल है बहुत बाकी आप मुश्किल गारंटी करते हो ना Impossible, देखिए dude. अमीरों के पास तो टिंडर होता उस जमाने में कोचिंग सेंटर थे और आप पकड़े जाते थे तो मसाइल हो जाते थे तो देयर वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू परस्यू समवन ये बहुत ज्यादा मसाइल थे राइट तो अब हर बंदा कभी ना कभी सैड बॉय तो हुआ है ऐसा हो नहीं सकता कि आपने क्या कहते हैं यो लाइक 17 18 और आपका किसी ने कोई आपसे कोई बदतमीजी से बात भी कर जाता था ना आपका दिल टूट जाता था गम आवर dude yeah आपको क्या कहते हैं ईद मिलन पार्टी पे कोई आपकी क्लासमेट कार्ड नहीं देती तो आप बस बैठ के रोने लग जाते मीर तक की मीर बन जाते सही बात है तो मैं जब ऐसे कैसे जब ताहाजी मेरे पास लेकर आया ना तो मैंने कहा कि यार ताहाजी आई जस्ट वांट टू चैनलाइज अ सैड बॉय वाइब कि एक लिटरेरी सैड बॉय है yeah alright और वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को तो आई ट्राइड थिंकिंग फ्रॉम दैट कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव पहले मैं इसको जो ना बहुत मैंने ताजी को यही बोला था ताजी हम ऐसे कैसे को थोड़ा फनी सॉन्ग बना देते हैं और उसने कहा कि नहीं बोल रहा है क्या हो रहा है ये ताजी ने कहा कि नहीं इट्स अ सीरियस सॉन्ग फिर मैंने कहा चलो सही है लेट मी ट्राई टू बिकम अ मीडियम अ वेसल और फिर मैंने जो है ना वो कैरेक्टर बन के वो लिख लिया Yeah. फिर अब मैं कभी कभी जब मैं खुद भी सोच रहा होता हूँ उस गाने के बारे में कहता हूँ नहीं यार ये चीज़ें तो मेरे साथ हुई भी हैं Yeah. सो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट वाज कॉमेडी बट मेरी नियत उस वक्त ऑनेस्टली फनी सॉन्ग बनाना So थी bro, Hassan, देखो, I think Dave Chappelle or someone, Ustad ji said this, कि or Kevin Hart, like all comedy comes from a dark place, Yeah. right? And chalo, darkness is variable. So a prepubescent heartache isn't as bad as schools exploding because Yeah. that also happens in Karachi. But it's still dark.
It's Yeah. still darkness, Yeah. right? You're still facing existential angst. और I think ये बड़ी आपने एक interesting बात की. I think we need to normalize heartbreak. अगर जैसे sad boy कोई बन रहा होता है, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे अबे मर्द बनना. Hmm. That's the worst thing to say to someone because heartache is a very real thing because love is a very यार real thing. मैं कसम खुदा की अगर मुझसे आप पूछे ना कि तुम्हारी ड्रीम क्या है एज अ म्यूजिकल yes, आर्टिस्ट, yes, तो yes. हर बंदे की ड्रीम होती है. Yes. कुछ लोग होते हैं, हसन रहीम जो है फॉर एग्जांपल, वो है वाइब वाला बॉय. Yeah. सही है. मानू? Youngster- मानू? मानू भी वाइब, मानू, Yeah. हसन रहीम, ये ताहा जी, ये सारे वाइब बॉयज है ना, Yeah. वाइब बॉयज. फिर आपके पास आते हैं यंगस्टर्स, फारिस, ये हैं हार्ड Yeah. बॉयज वगैरह. Yeah. The thing that I personally want to achieve as an artist is vulnerable boys. हम जो vulnerable boys. Vulnerable. वल्ली. Yes. मैं चाहता हूँ dude. वल्ली बनने. Yes. सेंसी सेंटी वल्ली. Yes. ये हमारे सेंसी सेंटी वल्ली बॉयज Yes. जो है ना, इसको जो है ना मैं चाहता हूँ कि ज्यादा Sensitive, vulnerable, and एंड सेंसिटिव, सेंटिमेंटल एंड Sentimental and vulnerable. सेंसी सेंटी वल्ली. Wunli. वल्ली बॉय. मैं Wunli वल्ली boys. बॉय की Wunli वाइब boy. को आम करना चाहता हूँ. That's awesome, dude. हाँ. I think that goes a long way in our muashra. And the thing is, yeah, देखो, you must understand people look up to you. पता नहीं यार, नहीं कौन है? नहीं है लोग यार. War दे. नहीं पर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पैसे देने आएंगे ना आपको बाद में Patreon पे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. वो इंशाल्लाह नहीं, उससे पहले ब्रांड्स आ जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा. But हाँ. you must understand that people look up to you, and to some degree, inadvertently even, ये हमारी जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा मेरी कम जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि you need to understand, no matter what you do, they will emulate. अब जैसे youngsters है, what is the and मतलब youngsters meaning all three of them now, yes, obviously. What is the real reason for their success? It's not really their merch. It's not really. It's what they've achieved. It's what It's their story. It's their story. It's how they tell it. It's how people resonate, right? So now they need to understand. कुछ भी बोल दे ना वो, people will copy them as well. Yeah. Because हम as creatures, we're creatures of habit, but also visual creatures. Which is what scares me. Honestly, मैं यही कहता हूँ कि मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा scary लगती है ना, about when I see it in the rap scene as well, when I see it in the general art scene as well. पहली बात तो ये है कि आप जितने भी successful हो जाओ, हर बंदा यंगस्टर्स नहीं होता, हर बंदा शमून इस्माइल नहीं होगा, क्योंकि एक मार्केट है, उसके अंदर क्या कहते हैं, देयर आर सम पीपल हु विल विन एंड सम पीपल विल लूज आउट. तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी मार्केट स्पेस कार्व आउट कर लिया. तो यू कांट ऑलरेडी डू समथिंग दैट्स जिसका प्रीमियम प्रोडक्ट जिसका अवेलेबल है. yeah, yeah. तो आप नहीं बना सकते, क्या कहते हैं, छोटी अपनी आइसक्रीम आप बना लोगे, लेकिन प्रीमियम प्रोडक्ट तो लोगों के पास एक्सेसिबल है. तो व्हाट स्केयर्स मी इज लाइक, लोगों ने यंगस्टर्स की जो स्टोरीज है ना, जो कि उनकी इंडिविजुअल है, उनकी स्ट्रगल है, उसको वो रोमांटिसाइज ना करें. और बाय दैट आई मीन कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू एम्यूलेट इट ना, द थिंग इज के that worked for them. That doesn't mean कि the hustle will work for everyone. क्योंकि पहली बात यही है कि पाई बहुत छोटा है. दूसरी बात ये है कि already players बहुत ज़्यादा हैं. तीसरी बात ये है cost of entry बहुत high है, which is like you have to spend a considerable amount of time and money to get things ready. You need to have like partnerships, friendships. The reason why youngsters is so successful is because not only are they talented, but it's like a magical combination. And they're friends, yeah. And they're friends, yeah. right? Like मैं और जोखे, मेरे ख्याल से तला अंजुम का गाना है, where he's explaining कि ये जोखे से कैसे मिला. ये लोग बहुत पुराने दोस्त हैं. तो जब यंग आर्टिस्ट उनको एम्यूलेट कर रहे हैं और उनको जब छापते हैं ना, the thing that worries me is कि already even the most successful artists don't necessarily have financially things figured out, क्योंकि आप reliant होते हैं to the next concert, the next client, the next project, yes. that there is no sustainability. Yes. So even people at the top, they can be making a lot of money, लेकिन there is still थोड़ी बहुत instability that exists, right? तो ये चीज़ समझना कि we will also make it as well, and then putting all your eggs in that one basket is scary. As much as I want कि भाई as an artist अपनी dream को आप follow करो, right? मैं खुदा की कसम अपने आप को मैंने यही किया. मैंने 2 साल सब कुछ छोड़ दिया अपनी. मैं अच्छे खासे पैसे बना रहा था, मैंने नौकरी छोड़ी, मैंने कहा अब मैं आर्टिस्ट बनूंगा, सारा पैसा अपने आर्ट में लगाया, and that thing didn't work out. अब नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और आप नए काम से मुझे बुला रहे हो यहाँ पे, तो ये तो अच्छी बात है. तो मैं जब इस प्रोसेस से गुजरा ना माई सेल्फ, तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है. सही है, आई कुड हैव गिवन दैट टाइम, मैंने जब दिया उस वक्त उस चीज़ को टाइम दिया, लेकिन अब का जो टाइम है ना वो ये है अबाउट गैदरिंग रिसोर्सेज सो आई कैन मेक आर्ट माई वे. क्योंकि आप जिस तरह बड़े भी होते रहते हो तो आप थोड़ी आपकी एनर्जी कम हो जाती है. Sure, but also मैं एक और चीज़ बोलूँगा, some people don't understand this. जैसा आपने बोला, I think that is a very beautiful sentiment कि आपका टाइम आएगा
लेकिन वो मैं गली बॉय से कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ज़ाहिर है, आपका टाइम आएगा, लेकिन वो मुकर्रर वक्त पे ही आएगा, हाँ। पहली बात। दूसरी बात, डोंट एवर थिंक दैट यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर Yeah. लर्निंग, या राइट? इवन इफ यू फॉल, अगर आप गिर भी जाते हो तो उठने में टाइम लगता है, चोट लगी ना या तो उठने में टाइम लगता है नहीं ना। वो तो 100%, Yeah. लेकिन मेरा ये बिलीफ सिस्टम भी हो गया है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं, Mhm. राइट, वो इतनी रैंडम है क्योंकि Dude, yeah. क्योंकि बात यही है ना कि दुनिया भर में आर्टिस्ट को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है, यहाँ पे Yes. आर्टिस्ट को सब कुछ खुद करना है, Yes. आर्टिस्ट का प्रोड्यूसर खुद है। आप अगर आप ये मुझे यंगस्टर्स इसलिए फैसिनेटिंग लगते हैं कि मैं उनको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, तो मुझे फिट चीज़ क्या लगती है, एक तला यूनस जो थे उन्होंने अपने गाने खुद मिक्स भी कर रहे थे। Yeah. Yeah. सही है, सारी की सारी। तो एज एन आर्टिस्ट यू शुड जस्ट बी राइटिंग योर लिरिक्स एंड डिलीवरिंग, नाइट। हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी होनी चाहिए कि मिक्स का काम मिक्स वाले के पास जाए, इसका काम इसका, होनी तो आपको चाहिए। हर फन मौला बनना पड़ रहा है। Yeah. तो हमारी जो कंट्री की रियलिटी है ना, वो एक्चुअली में आपको दो चीज़ों पे रिस्पेक्ट देती है, या आप सक्सेसफुल हो या आपके पास पैसे हो। And, But- and inadvertently that becomes the same thing as well. If you're successful, you will have money. Yeah. If you have money, eventually you will be successful, Successful. or famous or तो whatever. यही वाली बात है कि that's why it really scares me the art scene generally as well for my own self, क्योंकि मैंने बड़ी ड्रीम्स को फॉलो करके अब मुझे यही रियलाइज़ हुआ है कि प्रैक्टिकली देखना है। आपकी ड्रीम है, उसको रोकना नहीं है, नहीं। करते रहें, बट यू ऑल्सो हैव टू बी अवेयर कि हमारे मुल्क की रियलिटीज़ और लिमिटेशंस क्या हैं। Sure. एंड श्योर आप मेहनत करो एंड आपका यकीन छक्का लगेगा, या 2 छक्के इंशाल्लाह, 3 छक्के आप हिट हो जाओ, लेकिन स्टिल अ गुड आइडिया टू डू बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना। Sure. Ethereum now. Ethereum. इथेरियम, dude. डोज कॉइन भी अभी ऊपर जा रहा है। Dude, yeah. Just protect yourself. Yeah. Is all you're saying, right? Yeah. मेरा ये भी मसला है, if you take the story of the young stunners or your own story on the comedy circuit with Tabish Hashmi or Asfar Ali and his relationship with Tabish Hashmi, all these people, or Akbar Bhai or you yourself, all of you guys, Ali Gulpir is another example. No man is an island and no one will live forever. या ठीक है ना? तो अपने से जो यूथ होती है, अपने से जो छोटी जनरेशन होती है, at some point you have to also accept them. You Yeah. also have to let them in. You have to give them the keys. या वो आपसे छीन लेंगे आखिर में। नहीं, उनकी कीज़ है, हाँ, आखिर में छीन लेंगे। 100% उनकी कीज़ है। लेकिन अगर आप उनको दे दो तो ये ज़्यादा मुनासिब है. You're acting in good faith as well because Yeah. you were given resources. There was a time when you were given youth and all this other strength. So अभी you have भी to youth pay ही it है। forward. हाँ, नहीं, अभी हम तो माशाल्लाह से यार यूथ है, यूथ। पिंक ऑफ यूथ में बैठे हुए हैं हाँ। भाई. लेकिन ये है कि नहीं, मुझे फॉर एग्जांपल मेरा यही गिला है ना कि इवन लाइक द आर्टिस्ट जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हुव मेड इट, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं, वो ब्रो नहीं करते. उनको फर्क ही नहीं पड़ता यार, उनको 0/0 फर्क है। या लाइक हम लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकते हैं, ट्रेनिंग, टीचिंग, लाइक यू विद योर पॉडकास्ट, आई विद माय जनरल हाँ, ट्रेनिंग, टीचिंग इंशाल्लाह, वर्क वगैरह, हम सब ये कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यार जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज, पैसा वही है, व्हाई आर दे पेडलिंग द सेम क्रैप? व्हाई इज इट? bro, it because it sells, na? Formulaic. Why what is the incentive for me to change if I'm making millions? Bro, millions. लाइक यू कैन मेक बिलियंस ना, हाँ. अदर वे अराउंड। अगर आप Right. देखें ना, अगर आप थोड़ा सा ट्वीक कर दें, Right. अगर आप एक बेहतर क्वालिटी का कंटेंट बना के, तो आपकी चीज़ें इंडिया भी देखेगा, आपकी चीज़ें सऊदी भी देखेगा, आपकी चीज़ें ये, आपको जो है ना छोटा सा पाकिस्तान के पॉइंट के अंदर आपको सेम घिसी पिटी चीज़ें चलानी है। हमारे पुराने पीटीवी के ड्रामों को ओमान में देखा जाता था, Yeah. पाकिस्तानी कल्चर एक्सपोर्ट होता था ना, Yeah. हमने लिटरली सिर्फ उसी सेम लोगों को सेम चीज़ें खिला पिला दें। व्हाई इज इट दैट वी आर वाचिंग टर्किश ड्रामास? क्यों देख रहे हैं? Bro, I'll tell you why. And this is, by the way, this is not just my theory. Taha Sabri, the brilliant head of Taskeen, Yeah, which yeah. is he हमारे said, दोस्त है। हाँ, oh, all I right. know him. All right. सही है. Boy. अपना ताहा अपना भाई. ता लड़का। अपना तो ताहा भाई ने ये बताया कि the thing that he's seen most often through his organization, through the numbers statistically proven, is a national low self-worth. एहसास कमतरी, जो फारिस भाई बोलते कि हैं, मिसालें बन चुकी थी. एहसास कमतरी is a national characteristic for us. तो आपका जो, to answer your question, maybe it's because हमें लगता है हमारी कोई औकात ही नहीं है. अबे यार मैं ऐसी चीज़ बनाऊंगा जो इंडिया में देखी जाएगी. बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर होगा. कैसे नहीं? क्यों नहीं यार? हम भी तो इंसान ही है ना. Yeah. But generally I think there is this, अच्छा, पाकिस्तान इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये हर बंदा बोलेगा। oh but the thing पाकिस्तान is, जिंदाबाद, लेकिन यार हम कैसे कर सकते हैं? हाँ. ऑन अ पर्सनल लेवल Yes. हमारी तो औकात ही नहीं है। क्यों तो नहीं ये बिल्कुल औकात? सही है। वही वाली बात है ना, क्यों नहीं औकात? एंड द थिंग इज, ये जो एहसास कमतरी, देन इट इज प्रोजेक्टेड.
अब क्योंकि मैंने ये मान लिया कि मेरी औकात नहीं है, अब हसन बिन शाहीन जब रैपिंग करेगा, अबे पाकिस्तानी थोड़ी रैप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कहाँ लिखा हुआ है यार? देख इंडियन जो है ना वो डिफरेंट होते हैं, क्यों डिफरेंट होते हैं भाई? फॉर दैट मैटर गोरे क्यों डिफरेंट होते हैं? व्हाई इज एनीवन डिफरेंट, यू नो? सो इट्स द गोरे रिवर्स. तो हरामी होते हैं, अच्छा, ये बोल नहीं सकते। क्यों? मैं वो पूछ रहा था, बोल गालियां दो, वो तो आपकी मर्जी है. नहीं कह रहा हूँ, गोरे हरामी होते हैं सारे मैं आपको बताता हूँ गोरों का सीन क्या है। सही है, गोरों ने सारा पैसा और माल हमसे लिया, सही सही है, उसके बाद उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज बना ली, सही. सही है, उनकी पार्टी हो रही। टेक्निकली हम लोग उस लेवल पर होते अगर इन्होंने हमसे चीज़ें चोरी नहीं की होती, ये भी है. सही है। तो मेरा तो पर्सनल बिलीफ ही सारा यही है कि हम तो हैं ना एक कॉलोनियल प्रोडक्ट, और हमारा सीन सारा ये है कि वी लैच ऑन टू देयर आइडेंटिटी, के बस किसी तरह गोरा साहब जो है ना हमारे गर्दन पे पैर Yes, not even shake hands. Yes, not even shake hands. Like pat us on the head. ओके आप हसान नहीं हो, अब आज से हैरी हो। अल्लाह मेरी ड्रीम पूरी हो गई मम्मी। लाइक ये हम लोगों का कसम खुदा की, वी वांट टू बी पैलेटेबल टू द वाइट ऑडियंस। ऑब्वियसली पैसा सारा उनके पास है, सब कुछ वगैरह, लेकिन हम कुछ ट्राई तो करें ना। हम लिटरली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, लाइक ये सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे उर्दू, हिंदी वगैरह की एक अंडरस्टैंडिंग है। वी हैवंट इवन ट्राइड गोइंग बियॉन्ड पाकिस्तान। No. एक चुड़ैल्स निकला था और उसने जो ना तबाही मचा दी, लेकिन अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? हाँ। इसको शट डाउन करो। हाँ। क्यों शट डाउन करो उसको? व्हाई? या एक मायरा खान की मूवी थी, उसको भी शट डाउन किया। हाँ। बीच में इसमें द न्यू रेंडिशन ऑफ मौला जट पे भी टेंशन हो गए थे, हाँ। मसले हो गए थे। लेकिन ये लोग असल में मसला सारा क्या है कि सब कुछ शट डाउन कर देंगे, लेकिन ये लोग अपने MNAs और MPs जो कसूर के अंदर डार्क वेब के सर्वर चला के किडी पॉइंट बेच रहे हैं ना, ये बंद नहीं कर सकते, ये शट डाउन नहीं होगा इनसे। लेकिन आर्ट जो है ना इनसे शट डाउन हो जाएगा। तो लाइक इट्स वेरी, दैट्स व्हाट आई से कि हमारे मुल्क की जो रियलिटीज़ है ना, नॉट जस्ट इकोनॉमिक रियलिटीज़, just the way this country prioritizes things, उसके अंदर being an artist, being a creative is very difficult. Yeah, I was speaking to someone very close to me, and we were speaking about, you know, making it big, or, you know, financial independence or liberation or what have you, whatever you want to call it. And I said something of that sort. I was like, in Pakistan, fear and respect are the same thing. Yeah. It's not really distinguishable. You know, you want to academically speaking, you want to distinguish. You want to be, नहीं भाई, मुझसे डरो नहीं, मेरी इज्जत करो. But really, on a pragmatic level, here in the streets of Karachi, like, why does it matter? जो भी करो, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओ, तो डर ही लो मेरे से. You know, because respect, तो it's not, if you have एहसास कमतरी, it's not in you to respect me because you can't respect yourself. Yeah. If you can't love and respect yourself, you can't love and respect me. बेसिकली मुझे तो पर्सनली आजकल मैं किताबें भी पढ़ रहा हूँ ना सारा, के ट्रॉमा, खासतौर पे ट्रॉमा जो है इंसान को किस तरह डिफाइन करता है। तो फॉर एग्जांपल लाइक सम ऑफ द कॉमन थिंग्स दैट आई हैव सीन इज कि अगर आप, व्हाई वुड यू बी वायलेंट, बिकॉज आपके साथ बचपन में वायलेंस हुई होगी। व्हाई वाज समवन एल्स वायलेंस, क्योंकि तो जस्ट के साइकिल ऑफ ट्रॉमा चलता रहता है। आपके घर में अगर आपसे बहुत बचपन में रिसोर्सेज ली जाती है तो आप बड़े होकर कंजूस बन जाओगे, क्योंकि आपने वो टाइम देखा होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, लेकिन वो फिर भी जो है ना पैसे के मामले में कंजूस होते हैं, राइट, बिकॉज दे हैव रिजन आउट ऑफ पॉवर्टी, तो दे वांट टू होल्ड ऑन टू दोस रिसोर्सेज। तो वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स। तो हमारा एज अ कंट्री जो है ना इतना ट्रॉमा है, हर दिन आपको ट्रॉमा मिल रहा होता है। आपका मोबाइल चोरी हो गया, ट्रॉमा, अस्पताल चले गए, ट्रॉमा, लाइक क्या कहते हैं, आप गंजे हो गए, ट्रॉमा, लाइक लिटरली ये जो है ना ट्रॉमा सेंट्रल में हम बैठे हुए हैं। और होता क्या है कि फिर वो आपके जब बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करता है, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट कम आउट is the thing that we get to see on television. Yes. And the kind of things and the horrible stories we get to hear. So yes, हाँ से कमतरी not only comes from कि हम लोग अपने आप को हकीर समझते हैं, just that कि there is no inner dialogue, there is no inner acceptance or any kind of dialogue. There's no outer dialogue either. You're right. फ्रॉइड भाई हैं अपने फेज 6 में रहते हैं, आप मिले होंगे, जानते तो हैं आप। अच्छा वो जो उनकी अम्मा और अब्बा के चक्कर वही पॉडकास्ट फाश, हाँ सही बाद में, तो वही तो बस एक बार he came up, obviously he's the father of modern psychology, this and that, everything. One of the things that he worked on was theories of psychosexual development, right? And one of the first things he said was a lot of things come from primary wounding. और वो प्राइमरी वूंड जो होता है वो आपको बचपन में ही मिलता है, मतलब 6 साल के हो गए, उससे भी छोटे हो गए, तभी मिलता है. एंड देन इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन अडल्टहुड इन वेरी इंटरेस्टिंग वेज. Rage issues, right? Constipation issues, lots of very very interesting things, right? हम अब अगर इस उम्र में या इस जनरेशन में या इस सदी में आके if we do not become cognizant of this,
I think we're going to have a lot of problems. And something else that's very interesting that you said, कि you regarded phone चोरी हो जाना trauma, yes, because that's violence. गंजे हो जाना भी trauma. क्योंकि Again, मैं ऐसे जोक no, नहीं but करता, that's- लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारा जो कंट्री, हमारा नेशनल सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, गंजे, अबे टकले, हाँ, अबे which is तेरे so अब्बू तो basic. ऐसे ऐसे लगते हैं, तेरे अब्बा तो चोर हैं, हाँ. के ब्ला ब्ला ब्ला, Yeah. लाइक तो व्हाट आई मीन बाय ट्रॉमा इज के जनरली जो एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, कि ट्रीटिंग एवरीवन विद लव एंड रिस्पेक्ट एंड Yeah. सीइंग देम एज पीपल, Yeah. to not attack them for things that they have no control over, Yes. be it their sexuality or the way they look or the way what they believe वगैरह. तो वो चीज़ें नहीं है ना यहाँ नहीं पे. bro. लिटरली हर मैं तो ये जोक भी हमेशा करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में गंजे हो या मोटे हो या काले हो, ये बात आप भूलना भी चाहो ना तो लोग आपको भूलने नहीं, देते. नहीं, please. They'll make it a point. हाँ. मुझे खुदा की कसम सबसे फनी चीज़ क्या लगती है, I find this so entertaining. Yes. People come up to me and tell me कि यार आपके बाल कम है, and it's like यार मैंने नोट ही नहीं किया भाई. Like इतनी obvious information आप मुझे दे रहे हो तो नहीं यार, मैं तो चेक ही नहीं मैंने किया. check ही नहीं किया यार. लिटरली जिस बंदे के साथ हो रहा है उसको तो पता होगा ना. Bro, but I think then in that world, or in this world, in this atmosphere, your predisposition or your proclivity is a superpower, because you're like, हाँ, I'll make fun of myself. Yeah. लेकिन फिर बेटा आप नहीं बचोगे मेरे से, क्योंकि कोशिश तो हमारी यही होती है. Yes. कोशिश तो ये, लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात कहना चाहता हूँ ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डजंट मैटर No. आप कहाँ पर हो, क्या हो, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो जो थोड़ी सी हटके है, तो यू जस्ट हैव टू डू इट बिकॉज यू बिलीव इन इट, नॉट Yes. बिकॉज के आपको लग रहा है कि अच्छा मैं इससे अमीर हो जाऊंगा, मैं इससे अरबपति बन जाऊंगा. नहीं bro. सो मैं व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट पुटिंग योर एग्स इन दैट बास्केट ना, आप एक चीज़ कर लें, यू डू आर्ट फॉर योर ओन सेल्फ, डू इट फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन, डू इट बिकॉज it makes you understand the Sure, potential sure. of human Yeah. experience. Yes. Sorry, makes you actualize Yes. your human potential, right? Yes. कि अच्छा ये मैंने चीज़ थी, ये मैंने की. लेकिन रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना जो है ना, वो अपना दिल दुखाने वाली बात है. बट रिजल्ट्स आएंगे when you and the interesting part is, this is the paradox, right? The second you stop caring about results आ जाएंगे. Results show up. क्योंकि आप बस फिर उस चीज़ को उसकी लगन से कर रहे होंगे और वो चीज़ हो जाएगी. Yes. Not because you want to make it, but because you want to make that thing and make another thing and another thing and another thing. You're 100% right. I think जो creators block होता है, writers, we're all writers. Yeah. Any creative is a writer. Yeah, ये everyone needs to essentially. understand that, Yeah. right? फिर उसके बाद जो भी चीज़ होती है वो implement होती है. So जो creative block slash writers block जो होता है, most of it comes from this, na? From paralysis by analysis, from considering too much about, giving too much thought to what someone will react to your art with Yeah. or like, right? एक बड़ी खतरनाक किस्म की बैलरीना थी, one of the best in the world, I think. And उन्होंने ये बोला था, and she was like, यार देखो, it's not your problem. जो उन्होंने ट्रिपल, वो जो इलीगल मूव की थी, ट्रिपल, पता नहीं यार, नाम मैं भूल गया हूँ बिल्कुल, लेकिन होंगी वही वाली इलीगल वाली. तो उन्होंने ये फरमाया कि it is not your problem, the outcome isn't your problem, and people's responses to the outcome is not your problem either. Just do the work so well, right? If you're a comedian, if I'm a podcaster, just do it to the best of your ability. मतलब जब आप रात को सोने जाओ तो आपके दिमाग में ये गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि यार ये मैं और बेहतर कर लेता. If I could have done something before, after, during, if I could have prepared better, maybe I shouldn't have been scared, whatever. फोन बज रहा है सामने. हाँ, मैं खैर. sorry, नहीं, it's okay. हाँ. सही है ना? या बिल्कुल हाँ. सही है. हाँ, तो just the thing is just that to do it so well, to what you're saying, but at the same time you also want to be cognizant of financial realities. Yeah. कि भाई आप, just because you're an artist, just because you're a good artist, you could be the best artist, यहाँ पे you can't be entitled to people paying you for it or whatever. आप एज एन आर्टिस्ट पहली बात तो एंटाइटल्ड हो ही नहीं सकते, नहीं. क्योंकि जिस सेकंड आप एंटाइटल्ड होगे ना, तो उस तरह लाइफ आपको आके ऐसे चंबे कराएगी ना, तो सेकंड यू लाइक आई डिजर्व दिस, right? And obviously you can take pride in your own journey and be like, I deserve this, I am happy that I have this, right? Yeah. लेकिन the second that you start taking it for granted कि मैं अब कुछ भी कर लूँ हो जाएगा, that's when आप नीचे भी जा सकते हो. तो I think the most important thing here is कि आप बस अगर आपके अंदर वही ना कि like I said, एक कीड़ा है ना, Yeah. आप कीड़े की मूवमेंट अगर देख रहे हो, अंदर महसूस कर रहे हो आपका कीड़ा, तो just like respond to that movement and weave a web and something will definitely be caught in that web. The other thing that I did want to mention with the youngsters in all this conversation we've been having about financial security is, यहाँ पे ना, and ऐसा से कमतरी, यहाँ पे ना पाकिस्तान में there is also famine mentality.
there is not abundance mentality. Yeah. Like if you and I are two people who are both embarking on Yeah, it's like it's never this. It's never this. It's never if you make me better, I'll make you better, and then we go back and forth. It's never that. Baher, even rivalries, even sports teams or fighters who are rivals will be like, नहीं हम दोनों ऊपर चढ़ेंगे. यहाँ पे होता है इसकी टांग काट दो किसी तरीके से. मेरी फेवरेट ऑल टाइम कोट है, मुझे याद नहीं है कि इन्होंने बोला था, शी इज एन अफ्रीकन अमेरिकन लेडी, कहता है योर कंपटीशन इज इन अदर पीपल, इट्स द अनहेल्दी फूड यू कंज्यूम, इट्स द नेगेटिव बिहेवियर्स दैट you've nurtured, it's the kind of lazy attitude you have towards your work. Compete against that. Don't compete against other people. You will you will find that there's nobody else to compete with if you can just master yourself. और वही ना, एहसास कमतरी जब आपके अंदर होती है तो आपको लगता है हर बंदा आपका दुश्मन है, rather than operating from a place of कि नहीं यार मेरा अपना नसीब है, मेरा अपना लिखा हुआ है, मैं अपनी मेहनत करूँगा, मैं अपना चलूँगा. तो ये that's why मुझे थोड़ा सा वो चीज़ भी जो है ना, मुझे पर्सनली रैप कल्चर में इसलिए बीफ पसंद नहीं है, क्योंकि वही यही है ना कि आप बस एक दूसरे को बजा रहे हो कि मैं तुझसे बेहतर हूँ, मैं तेरी, ऑब्वियसली रैप में होता है. लेकिन वो होलसेल वहाँ से इंपोर्ट होता है ना, बोलते हैं वहाँ पे भी बीफ कर रहे हैं तो यहाँ पे बीफ करना है. उनके पास बहुत है, वो अपनी रोल्स रॉयस में से गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, फायरिंग कर रहे हैं, रैपर्स मर रहे हैं, लेकिन रोल्स रॉयस से दे वो आल्टो से नहीं कर रहे. पहले रोल्स रॉयस तक पहुंचो तो सही ना यार, सबको खिला दो फिर मारो एक दूसरे को. तो बस तक नहीं मारो नहीं. But I think to some degree we will have to, as artists or people generally, will have to take responsibility for this. Ki yaar, like you've said, ki we can't be entitled. We have to protect our own financial health, liberty, everything, all of it. And also keep the fire alight. Yes. Right. मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये समझें कि oh my God बुढ़े आ गए, geriatric people telling us how to live our lives. नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि something that happened with me. I just think कि there is a way to keep the fire aflame. और आप क्या कहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फीनिक्स बन जाओ, बार बार नीचे जाओ और आप निकल कर आओ वगैरह, नहीं, लेकिन आप हल्का हवा दे देकर चिंगारी को आग बनाओ, आग को आतिश बनाओ, आतिश से आप वाइल्ड फायर करो और ग्लोबल फिर मीटियोर, ज्वालामुखी. नहीं, how old are you? I'm 30. Okay, so we're the same generation, you and me, millennials, right? हमारे नीचे जो जेन जी आ रही है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई मेंशन इट एवरी पॉडकास्ट. आखिर में लोग बोलेंगे हमें रट गई है ये चीज़, लेकिन मैं बोलता फिर भी हूँ क्योंकि आई एम टॉकिंग टू यू ना. We as a generation, we are so taken by parental messages and societal imperatives. लोग क्या कहेंगे, मुझे ये करना चाहिए या नहीं, what should I do, what would I do, what would someone better than me do, मतलब what you're supposed to do. So we are apologetic inherently. Inherently we're always saying sorry because we're never good enough, right? तो जो जेन जी है, जो हमारे नीचे हैं, जो 21-22 साल के हैं, जिसमें मानू भी आता है, आई थिंक हसन रहीम भी आता है, ताजी अपना है, अपना है, राइट, और यंगस्टर्स भी अपने, राइट, फारस भी अपना है. बट ये जो छोटे वाले आ रहे हैं ना, जो उम्र में छोटे हैं, दे हैव दिस brazen unapologetic attitude. I don't know if you've noticed or not. क्योंकि I talked to some of them on Clubhouse. बलाज खान हो गया, ये हो गया, शहजाद हो गया. These are kids basically. They'll get upset, but 19 साल के हैं, बच्चे ही हुए ना, 10 साल छोटे हैं मेरे से तकरीबन. तो but they have this brazen unapologetic attitude because they saw us. They're like यार इन लोगों ने कुछ भी करके वो validation नहीं हासिल कर सके ये. So let's not try it. Let's go a separate way. Let's carve out our own path. What do you say to that? यार I to teach a lot of Gen Z students. You do. मेरा तो सारा मतलब कि मैं 200 बच्चा पढ़ाता हूँ लगभग जो Gen Z से होगा, और उससे छोटे वाले भी पढ़ाता हूँ. I also teach like 5 to 8 and 9 to 13 year olds. I teach them public speaking. So Gen Z से जो छोटे वाले भी हैं, मैं उन सबको भी देख रहा हूँ. तो मुझे पर्सनली एक चीज़ जो लगती है ना उनके लिए कि they are obviously brilliant. Like these kids are brilliant. They're way more brilliant than we were when we were their age. But I am also worried that the world is a much crappier place. Yes, sir. Yeah, I don't know whether we were like kids और हमें नज़र नहीं आता था crappiness, लेकिन मुझे यही लगता है नहीं थी थोड़ा बहुत, मतलब कि हाँ, जो मैं ये कहूँगा कि जो facade of innocence था ना हमारा, ये था हमने बचपन में दुनिया अच्छी होगी, सब अच्छा होगा, dreams come true. और बार्नी द डायनासोर को हम सब मिलके हक करते हैं, सही है, और डोरा के साथ हम सब हाई फाइव, लाइक ये हमने इस तरह की वाइब में हम चल रहे थे. लेकिन when you grow up you realize कि यार एक्चुअली में थोड़ा सा कि actually the world is a very
it's a very easy place as well, but it's also a very difficult place Yes, as it's a well, cruel right? place. You yeah. realize that it's a complex. You develop a complex relationship with the world. It's not a linear. No, oh, no, okay, no. la, things are going to be amazing. Black and white. हाँ, ये नहीं है. वो गलत है हम सही है ऐसा कुछ नहीं हाँ, होता ब्रो. तो लेकिन इनका सीन सारा ये है कि इनके लिए ज़रूरी भी है शायद to have this kind of brazen energy to make sense of a world which is actually burning. That's why उनको जब मैं देखता हूँ ना तो इनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है. खुदा के कसम मैं मानू का काम देखता हूँ, हसन रहीम का काम देखता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ यार इन बच्चों को देखकर मैं कहा अंकल भी आ रहे हैं मैदान में बाबा आपको हम भी आएंगे हम भी करेंगे. तो यहाँ पे 30 साल के रैपर बनकर बैठे हुए हैं हम क्यों भी. नहीं bro? क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कि जो बच्चा रैपर्स है ना they're killing it man. Like these kids are so amazing. They're brilliant. A part of it has to do with that energy that we were speaking about. No, there's no inhibitions. There's nothing holding them back. Yeah. You know what I mean? Yeah. They're just 150 kilometers an hour straight. लेकिन मुझे ahead. एक और भी चीज़ का इसमें फिर डर ये भी लगता है ना कि the world that you exist in हम लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ा. हम सब भी इन अ वे में कहूँगा कि मैं तो मुझे लगता है मैं तो रेडिकल बच्चा था. Yeah. सही है, थोड़ा बहुत हट के तो मैं हमेशा से था. Obviously not to the extent like some of these kids are, because like I love their energy, I love the Yeah. way they generally operate, right? Yeah. लेकिन I had to over time adjust क्योंकि मुझे realize यही हुआ कि एक पॉइंट के बाद जो है ना दे आपका जो रेडिकल बिहेवियर उसको रिवॉर्ड नहीं किया जाता. वो एक्चुअली में आप जितना अगर आप unless you're able to do something in a certain amount of time वगैरह, अगर आप एक लेवल ऑफ पॉइंट पे पहुंच गए हो तो सही है, रेडिकल बिहेवियर इज अप्रिशिएटेड. लेकिन एक पॉइंट के बाद दैट्स व्हाई अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछें कि हसन आप अपना रैप किस तरह मुख्तलिफ करेंगे, मैं गालियाँ नहीं देता अपने रैप में. You don't. बिल्कुल नहीं देता गालियाँ. सही. और मैं बीफ क्योंकि मेरा मसला है कि मैं टीचर भी हूँ. That's what I was gonna say, I am yeah. constrained by the fact that Yeah. I am a law teacher. अब अगर क्या कहते हैं हमारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, वैसे तो सर लॉ में पढ़ा रहे हैं कि देखें ये हमारी डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये ह्यूमन राइट्स होते हैं, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन रियलिटी, ये चीज़ें चल रही हैं. और यूट्यूब पे सर कर रहे हैं बात कि बच्चियाँ और पैसा मेरे कोल मेरे नाल, लाइक तो वो जो डिफरेंस है ना. Yes. तो It'll mess them up. तो I had to like change certain aspects of like I had to, क्योंकि मुझे टीचर भी बनना है ना, मेरा पैशन टीचिंग भी है और आर्ट भी है. That's a दोनों beautiful चीज़ें thing, dude. That's a हाँ? beautiful thing, yeah. I love both of these things. लेकिन मसला है कि in order to have these two concurrent careers, I have to make some compromises. तो लेकिन with these kids ना, they are not constrained by that, which I think is amazing. Yeah. It is beautiful. Yes. And that's why इनका जो expression है मैं कहूँगा is more unfazed. It's you know. absolutely pure, मेरा yeah. फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा like I would like to reach a point in my life where I do not feel mentally blocked by some of these like I think we can't ever. हमारी reach that generation point. का नहीं, issue है. हाँ. I think it's a generational thing for sure. 100%. Because why? Because we're looking for an apology that will never come. Because we're looking for acceptance that does not exist. Yeah. That's what I'm saying, right? What Yeah. I'm saying is, ऐसा नहीं था कि हम बुरे बच्चे थे. हाँ. मैं तो people मतलब मैं सबको ये बोलता हूँ, ऐसा नहीं था कि we were not remarkable in our own way. आप सोचो हमारी जनरेशन में कौन कौन है? बहुत कूल लोग हैं हमारी जनरेशन में. It's just that उनसे जो बड़े थे, हम सबसे जो बड़े थे, हमारे जो बड़े थे, they never had acceptance to give us because they weren't done living. Yeah. Because they saw us and they were like ये हमारी I also feel कि they are not done living yet. हाँ, अभी भी जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि उनका मुझे पर्सनली ये भी लगता है ना कि हमारे से जो बड़ी जनरेशन है, जी. पहली बात तो ये मेरे कुछ बिलीफ सिस्टम है, मैं अपनी बात ये अपने स्टूडेंट्स को भी करता हूँ. हाँ. मैं ये आज शेयर करना चाहता हूँ. जी बिल्कुल. अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए हम्म. तो अपने घर में जो है ना छोटी छोटी प्राइवेट रेवोल्यूशंस डालना शुरू कर दें. विच बेसिकली मीन्स व्हाट कि अगर आप हर वक्त नन्हे मासूम बन के रहेंगे तो आपका नुकसानदेह है. बिकॉज द थिंग इज द मोर पावर यू गिव द मोर पावर पीपल टेक फ्रॉम यू. Yes. तो आपको थोड़ी सी कमीनगी, थोड़े से फड्डे, थोड़ा सा घर के अंदर माहौल में हीट करना है. मौजूद जबान में बाउंड्रीज. आप बाउंड्रीज कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि आप डिसअपॉइंट इतना कर दो ना, शुरू से ही ऐसा डिसअपॉइंट करो. फॉर एग्जांपल मुझे अपने बारे में ये चीज़ अच्छी लगती है माशाल्लाह. कि बचपन से मैंने जो है ना मैंने ये बचपन से ही एस्टैब्लिश कर लिया था कि ये हटेला है थोड़ा. सही है. Unpredictable. So I was like, in my mind, everything that I was doing was calculated. But as a child, I would do like unpredictable stuff. For example, मेरे cousins होते थे, तो मैं जाता था दुकान से चीज़ ले ली, BP स्पेसर, फैंटी, क्या कहते हैं, एक्लेयर्स, ये सारी जो है एक थैली बनाता था और बच्चों के सामने मैं खाता था. तो ऑलरेडी जो है ना फिर मैं बच्चों को देता नहीं था. अब उससे फ़ायदा क्या हुआ? द पेरेंट्स वर लाइक कि यार ये लाइक इसकी वाइब ऑफ है इसकी. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस बचपन से ही मैंने उनको ट्रेन कर दिया कि इसको आप एक्सपेक्ट ही ना करो कि दावतों पे आएगा. अगर ये दावतों में आएगा तो कोई मसला होगा, तो कोई पूछता ही नहीं है, तो वो प्रेशर ही नहीं है. तो आई वुड लाइक टू से टू एवरीवन कि स्टार्ट डिसअपॉइंटिंग द पीपल जिनका आप अप्रूवल लेना चाह रहे हो. You gotta train them, yeah. Yeah, you have to train exactly. मैं यही कहता हूँ, you have to train them. You have to train them. You have to train them. और
वही वाली बात है कि the only approval that anyone really needs is their own approval. I only started recently to like myself. उससे पहले मुझे बड़े issues थे Bro, same. और अब मैं बहुत खुश हूँ. Bro, I don't know if you've seen my workout videos on Instagram. It's constantly called self-hate o'clock. It's literally called self-hate o'clock. रमजान में change हो गया, रमजान में hate नहीं होता, तो रमजान में self-reflection o'clock. But it's really, that's what it is. People very close to me are like, why that? I'm like, dude, देखो, and they're like, अब change कर दो because you're working out and it's self-love. I'm like, but ये तोहफा मिला है मुझे, मेरे से जो बड़े जो बूमर्स थे उनकी जनरेशन ने मुझे ये तोहफा दिया है कि मुझे अपने आप से इतनी नफरत है, मैं क्यों चेंज कर दूं इसको? इट्स पार्ट ऑफ यू, इट्स पार्ट ऑफ मी, एंड सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. You have to start training them at an early age कि भाई नहीं, not only will your imperatives not burden me, and देखो, there's room and there's space for tamiz and stuff. मैं भी ऊपर आ रहा हूँ. नहीं ये ऐसे मैं भी करूँ क्या? आ जा. अच्छा, ये हाँ भैया, नहीं मैं तो फुल वो पॉटी पोजीशन में बैठा, पता नहीं कैसी. हम रैप सिर्फ साइड पे ये करना है, रैप या स्लैप स्क्वाट. हाँ भैया, नहीं. अच्छा, मुझे आपकी एक बात कहनी थी कि इन टर्म्स ऑफ लाइक सेल्फ हेट, मुझे ये लगता है कि देयर इज अ टर्म, एक बड़ी मुझे अच्छी राइटर लगती है, राइटर तो नहीं, मैं कहूँगा मेडिटेशन खाली खातून है, इवन दो वो वाइट खातून है, और आमतौर पर क्या कहते हैं, मेरी एक बहुत करीबी दोस्त ने मुझे एक बात बोली हुई है कि वाइट लोगों को मेडिटेशन नहीं आती. सही है, तो ये देसियों को करनी चाहिए, लेकिन मुझे उनकी बातें फिर भी अच्छी लगती हैं. सही है. तो वो जो वाइट खातून का नाम है टारा ब्राख ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रेडिकल एक्सेप्टेंस. तो व्हाट शी डज इज कि शी यूजेस मेडिटेशन एज अ वे ऑफ गोइंग बैक टू दैट इनर पेन. तो उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त मेडिटेशन है जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है. वो ये लगती है कि आपको वो भेजती है उस टाइम पर अपने के, यू विजुअलाइज अ टाइम इन योर लाइफ कि जब आपके साथ कोई बुरी चीज़ हुई थी. जैसे फॉर एग्जांपल, लाइक व्हेन आई डिड दिस मेडिटेशन आई फिगर्ड आउट कि माई इशू विद रिजेक्शन केम फ्रॉम बिकॉज जब मैं छोटा बचपन में था तो मुझे किसी की गाड़ी में बैठना था, और वो जो है उस शख्स ने मुझे गाड़ी में नहीं बिठाया था क्योंकि उनकी शायद मेरे अम्मा अब्बा से हटती थी. तो मैंने जो है ना एज अ 5 year old उस चीज़ को जो है ना अपने पास स्टोर कर लिया. एंड जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा एक जो था ना फियर ऑफ कि कोई भी चीज़ जब नहीं होती थी ना मुझे, तो आई वुड जस्ट लाइक, मैं कहता था कि वैसे नॉर्मल चीज़ है, मुझे क्यों झटके लग रहे हैं यहाँ पर. तो आई डिड दैट मेडिटेशन. तो उस मेडिटेशन में यही है कि यू गो बैक टू दैट इनिशियल इंसिडेंट कि वेयर काजी अकबर हु इज 29 years old is going, 29 ना 28 तो काजी अकबर हु इज 28 years old is going to go and meet 5-year-old Qazi Akbar, and have a conversation with him and tell 5-year-old Qazi Akbar, you are safe, it's good, I am here, सब good है. That's beautiful. तो ये तो मुझे यही लगता है कि वो अगर हमें वो चीज़ आई है ना, तो now that we are adults ourselves, तो हम अपनी सेल्फ एडल्टिंग कर सकते हैं. हम अपने आप को खुद बता सकते हैं कि अब, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसे पॉइंट पे भी हैं लकीली कि जब आपके पास ये इंसाइट भी होती है, ये टाइम भी होता है, रिफ्लेक्शन आपने की भी होती है ना, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू रियली रिकनेक्ट विद योरसेल्फ. यू आर एब्सोल्युटली राइट डूड, एंड अल्लाह का करम है, इल्म भी है एंड ऑल दोस थिंग्स. रेडिकल एक्सेप्टेंस, मेरा माय मोमेंट वाज वेरी सिमिलर. थेरेपी में भी यही होता है essentially, humanistic counseling, this and that. So I was doing a meditation of this sort. Went back there, like where does your abandonment anxiety come from? Like it's very difficult for me to say goodbye to people. It's very like I'll just shut off, and it'll always be abrupt, and I'll always say something very silly. चलो अच्छा बता दिया. मैं बता रहा हूँ आपको. मैं आखिर तक सोचता रहता था कि मैंने weird बात क्यों बोली. Like मैं किसी को, like I'm saying goodbye to a close friend of mine who's going abroad to study for 4 years. I don't know if I'll see him in these 4 years, और मैं उसको बोल रहा हूँ मोटा हो गया, जीन्स थोड़ी लूज पहना कर, and then I just walk off, right? Because that's my attempt at humor. Not everyone is as good as you are at humor, right? So that's my attempt at humor because it's a defense mechanism. Went back. It was my Taya. It was my Taya and his family leaving for Karachi and telling me कि हम 1 घंटे में वापस आते हैं, आपको पिक करके चले जाएंगे. And ये ज़ोहर का वक्त था और मैं इशा की नमाज तक वहाँ बाहर बैठा रहा था. You know, seemingly that's nothing. मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह. My mom, my dad were there. I ate food. Everything was good. और हैदराबाद में वो जो मुअज़्ज़िन थे वो अज़ान भी बड़ी ज़बरदस्त देते थे, right? But subconsciously, the damage it does is stuff that you have to unlearn. बाद में मैंने unpack किया. मैंने बोला, listen, saying goodbye is a very normal thing. खुदा हाफ़िज़ बोलना चाहिए लोगों को. Don't comment on their weight. अब आप करते हो सही तरह? हाँ खुदा हाफ़िज़ बोलता हूँ बाकायदा. अरे यार, मैं तो कह रहा था कि हम आपकी अच्छा, तो आप मुझे खुदाफिज़ बोलो. अगर आपको मुझे खुदाफिज़ बोलना है, आप कैसे बोलोगे? Hassan, it was brilliant having you on the podcast. I pray for the best things for you.
मैं नमाज़ें मैं वो अज़ानें मैं दुआएं दे देता हूँ। दुआएं ये अच्छा है। अच्छा, मम्मी सेट हो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें, ये लो सवाब ले लो, सेट हो, ये भी अच्छा है, मदरली सेट। हाँ, मैं maternal. But speaking of ये radical acceptance, I have a concept similar to that. It's called hostile positivity. जब मुझे कोई अच्छा लगता है ना, फिर मेरी यहाँ से ना forehead पे नसें वसें निकल आती हैं, बोलता हूँ आपसे बेहतर कोई नहीं है। हाँ। एक इमरान खान साहब है, एक आप है। अरे मेरा भी ऑब्सेसिव होता है ये। हॉस्टाइल हो जाता आपका स्टार क्या है काजी अकबर? लिब्रा। मैं भी समझ गया, ये मेरे को समझ आ गया भाई। बात सारी ये है कि जब दुनिया जल रही होती है ना, यू नीड समथिंग टू बिलीव इन। दैट्स व्हाई मैंने लास्ट ईयर जो ना आई गॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी। ऑलराइट। अच्छा, आई थॉट इट वाज लाइक रैंडम क्रैपी वगैरह, लेकिन कुछ सेटअप ना यार, आप लिब्रा हो ना, आपकी वाइब मैंने पकड़ ली थी। अब आपको बताता हूँ कि हमारे साथ मसले क्या हैं। सही है, सही है। हमारे साथ जो मसले हैं वो ये हैं कि हमें दुनिया में बहुत ज्यादा प्यार देना है। Yes. और मतलब इस हद तक जो है ना, एक हॉस्टाइल हद तक, वही वाली बात Yes. कि बस ले लो ले पकड़ के लो किसी ले से लो ले लो। लेकिन हम लोग सेंसिटिव भी बहुत हैं। Sure. सही है। और हमारा ये होता है कि जब हम वो प्यार जब दे रहे होते हैं ना, अगर हमें उसका 10% भी वापस नहीं मिलता ना, तो हमारा दिल जो है ना फौरन टूट जाता है। मतलब अगर 10% भी मिल जाए तो काफी है। That's what you're मतलब saying. 15 पे खुश होते हैं। 15 पे। मतलब कि कुछ तो मिले ना, 15% कुछ is whatever. कुछ तो आई फील यू कि मुझे भी यही होता है। लेकिन मेरा फिर एक और भी मसला है, अगर शायद उन लोग के आपके साथ अभी हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम। हाँ, तो वो ये है कि अगर मेरी किसी से हट जाती है ना, ब्रो तो फिर ब्रो नफरतें कट आउट ठक ठक। और फिर अगर आप एक दफा मेरी नजरों से गिर गए तो आपको मैं उठने नहीं दूंगा। हाँ, एक दफा। और वो यही है कि इट टेक्स टाइम। लेकिन एक दफा हो गया ना, क्योंकि मुझे एक और भी चीज लगती है एज अ लिब्रा पर्सन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल, लिब्रा को छोड़ दे इंसान, कि फॉर मी द वन थिंग दैट आई कांट स्टैंड इन अदर ह्यूमन बीइंग्स इज अगर वो अनप्रेडिक्टेबल एक्टर्स हैं, व्हिच मींस के एक इंसान से आप एक सर्टेन मॉडिकम ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हो ना, कि भाई वो अच्छा होगा, आपसे तमीज से मिलेगा, some sort of consistency. या सम सॉर्ट ऑफ। अगर आप लेकिन रैंडमली आपको फजूल की चीज़ों में आपकी हट जाती है, या आप क्या कहते हैं सामने वाले बंदे को कम तर फील करा रहे हैं, फॉर मी लाइक दोज आर लाइक unpredictable is the wrong word. What I'm simply saying is that unpredictable isn't the word, but I understand what you're saying. As an actor, I need to be able to rely on you. He's just a bad faith actor. Yeah, bad faith. That's a good term. Yeah, bad faith actor ना, क्योंकि existentially वो बंदा जो है, he or she will go out of their way to condescend, to hurt. मुझे एक और भी चीज crazy लग रही है. Sorry, मुझे realization हो गई है. क्या कहेगा काजी जज लिब्रा बैलेंस वो माइंड ब्लोन इल्यूमिनाटी कंफर्म्ड रेड बुल पी रहा है ये मुझे बस फील हुआ स्पॉन्सर कर दे रेड बुल यार कर दे भाई कोई तो कर दे यार कब तक आप अपनी गाड़ियां शहर में घुमाते रहोगे यार मिनी कूपर हां छोटी गाड़ियां ब्रो देखो सो व्हेन आई वाज इन ओ लेवल्स मैं डीके में था आई स्टडीड इन डीके राइट डीके में ऑल बॉयज था राइट And that age is when you begin to understand, or usse pehle bhi hota hai, some would argue, but that age is when you understand how to interact with the opposite sex, right? How to interact with women. We never had any interaction. So we were always just doing that, right? और आप याद करो ये जो गाड़ियाँ होती थी रेड बुल वाली उनमें से बाज़ों का ख़वातीन निकलती थी and more often than not it was a job requirement I'm assuming for them to be pretty. Yeah. कितनी मुश्किल कितनी अजियत दी इन लोगों ने एक रेड बुल पीने के लिए यार मुझे अब तो जी हाँ रेड बुल जी हाँ ऑब्जेक्टिफिकेशन से तो आपका काम नहीं चला लेकिन आपको दो लौंडों को अगर बात करते हुए सुनना है और भाई की तो ऑडियंस भी है तो आप हमें स्पॉन्सर करें ऑब्जेक्टिफिकेशन भी रोके और कंटेंट भी प्रमोट करें आर्टिस्ट हाँ ये स्पॉन्सरशिप फ्री थी अगले वाले का हम आपको बिल भेज देंगे इंशाल्लाह हाँ जी आगे बोलिए सॉरी मैं कहा कि हम ब्रेक ले लेते हैं ना बीच में सही but yeah it's interesting I think and back to what we were discussing about your essay कैसे and now that you teach बाकायदा Gen Z do you see that heartbreak wala like can you pick it out 200 बच्चे बहुत होते हैं can you pick it out in boys and girls कि ये sad boy या sad girl moment चल रहा है इनका भी नहीं यार ये लोग जो हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना ओवरऑल मैं कहूँगा कि they are more resilient than we were because they are more in touch with the world I think इनकी अंडरस्टैंडिंग या इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है या नॉलेज ज़्यादा है या वो चीज़ें तो इनकी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है इनकी अपनी इमोशंस क्योंकि टॉक्सिक तो टर्म हमारी मार्केट नया टर्म है ना हमारे जनरेशन में तो टॉक्सिक तो एग्जिस्ट नहीं है यार ये अजीब है यार हरामी लौंडा है सही ऑफ है हाँ टर्म तो ऑफ लड़का ऑफ है यार कुछ मसला है इसका सही है
यार ये तो है ही ऐसा, समझ रहे, तो ये हमारे टर्म्स थे वगैरह, तो ये दिस अंडरस्टैंड, लेकिन इन लोगों की जो है ना शुरू से ही वो अंडरस्टैंडिंग है, तो आई फील लाइक दे आर मोर इक्विप्ड एट डीलिंग विद। और एक और भी सीन है कि जेनजी वाले जो है ना, बिकॉज दे हैव फाउंड द वर्ल्ड इन अ ग्रेटर फ्लक्स, हमें तो कहानी बताई गई थी ना कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे ये होगा, इनके ज़िंदगी में केओस ज़्यादा है, क्योंकि अब इनकी जो हमारी तो फिर भी क्या कहते हैं, मैं कहूँगा 30 साल 28 साल वगैरह, लाइक मेरी अर्ली 30s आपकी लेट 20s में हमने ये पैंडेमिक देखा, इनका प्राइम है अभी, और उसके अंदर आप देखें इनके जो प्राइम है उसके 2-3 साल चले गए, तो दे हैव हैड नो ऑप्शन बट टू बी मोर, और ये लोग मज़ीद रेजिलिएंट बनेंगे, हम लोग भी बनेंगे एज अ कॉन्सिक्वेंस, बट लाइक उनके अंदर भी आग जो है ना वो मज़ीद बढ़ेगी। सो आई लव माय स्टूडेंट्स, टू बी ऑनेस्ट, जेन ज़ी इज ग्रेट, दैट्स ब्यूटीफुल आई थिंक, बिकॉज हाँ ये कितनी आपने सही बात बोली, तो व्हेन आई वाज लाइक 21 आई वाज इन मलेशिया dude, and Malaysia में I don't know if you've ever been, it's a beautiful country, उनका KFC फिट है यार, वहाँ का हर चीज़ फिट है यार, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मज़ेदार हैं, वहाँ का मैकडॉनल्ड्स भी बहुत अच्छा है, everything there, and you walk and you interact and everyone's nice except the people who aren't nice because they're racist, but that's all right. Everyone else is nice, you know what I mean, and you go out, you have food, you know you're out about the town, हर चीज़, हर कोई 2 पट्टी चप्पल में है। थिंक अबाउट इट कि कराची भी किसी हद तक हमारे लिए वही था, 18-19 साल की उम्र में जो कराची में मैं था, गोइंग आउट एट नाइट, मीटिंग अप विद फ्रेंड्स, चाय का ढाबा, ऑल दीज गैदरिंग्स, दे कैंट हैव एनी ऑफ दैट। मजाक सेट के लोग मजाक उड़ाते हैं, गौतम कराची, गौतम से भी ज़्यादा, अब गौतम भी छोड़े, मतलब कोरोना की वजह से जो है एवरीथिंग इज क्लोज, कोई आप मिल ही नहीं सकते यार, किसी के साथ कुछ कर ही नहीं पा रहे, लाइक दीज टाइम्स। मैं यही सोच रहा था कि अभी जो पिछले 2 साल हुए हैं, बाय दिस टाइम आई वुड हैव हैड डन लाइक 20-30 शोज, एंड जब मुझे अकल आई कि यार अब डिजिटल कंटेंट बनाना चाहिए, इतने 4 साल कॉमेडी कर करके जब मैंने कहा कि अब मैं रिकॉर्ड करूंगा, उन्हीं दिनों में कोरोना आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिए इतना इम्पैक्टफुल था, बट फॉर मी वाई आई वॉज लकी कि एटलीस्ट मुझे वो एक्सप्लोरेशन का टाइम मिल गया। अब जो आपका एक्सप्लोरेशन का टाइम होता है विच इज़ व्हाट 20 to 24, जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आपको वो टाइम, आप इन बच्चों के पास उसका फुल पोटेंशियल अवेलेबल ही नहीं है, दे हैव टू डू द मोस्ट ऑफ, they have to do the most with whatever is available to them, and it's not a lot, it's very limited, and no one's helping them make sense of it, no, not us, हमारी generation और हमारे से बड़े वाली generation, अरे हमें खुद भी तो नहीं पता ना, हमें तो नहीं पता ना, हमारे से जो the people who control the factors of production, who control the state or any of those things, तो उनका तो इंसेंटिव नहीं है ना, वो तो चाहते हैं कि सब लोग जो है एक मिजरेबल सिचुएशन में रहे, why would they want to, sure यार, but the world is burning man, that's like the sad reality, that's just the reality dude, sad or not, but still Red Bull, अगर आप चाहते हैं कि ये चलता रहे कंटेंट through the apocalypse, sponsor us. Please do, please. Comedy is important, conversations are also important. I'm just saying. और कुछ भी नहीं है. But anyways, so yes, you're going to go ahead with your funny songs, you said. Yeah. Right? वो भी क्या दिन थे? Very excited about it. What do you perceive or foresee yourself doing some more serious rapping? अच्छा हाँ, I have तो मेरे जो है ना अभी 2 गाने हैं, which are 9 से 5 and साइको। हाँ, तो मैंने जो है ना एक EP बनानी थी, इसका नाम था आम आदमी ऊंचे ख्वाब, इन विच असल में ये जो पूरी एल्बम है ना, 4 EPs, जो 4 गाने हैं, 2 मैंने निकाल दिए हैं, 1 and 3 निकले हुए हैं, 2 and 4 पे भी काम हो रहा है, सही है। इट्स जस्ट दैट कि ऑब्वियसली आई बिकेम अ रैपर एट द एज ऑफ 28, आई वाज नॉट अ रैपर बिफोर दैट, उससे पहले मैं बस शोज करता था, उसमें मैं रैप करता था। 28 पे मैंने डिसाइड किया कि यार चलो अब गाना बनाते हैं, तो बुढ़ापे में जाके, मुझे तो पता भी नहीं था ज़िंदगी में, पहले तो मुझे बनना था एक मैकिन्जी का कंसल्टेंट और वकील, फिर मैंने वहाँ से शिफ्ट हुआ, मैंने कहा चलो कॉमेडियन, राइटर, फिर मैंने कहा नहीं अब मैं रैपर हूँ, अब मैं बहुत खुश हूँ, आई डू कॉमेडी, आई रैप, आई टीच, दीज आर द 3 थिंग्स आई डू एंड आई एम वेरी हैप्पी, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग मैन। या लेकिन मैंने जो ना फिर ये जो, तो मेरे जो ना 2 गाने, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, इस साल का जो मेरा गोल है वो बहुत सिंपल है, वो यही है कि ये जो मेरे बचे हुए 2 गाने हैं, आम आदमी ऊंचा ख्वाब, जिसके अंदर मैं बहुत हार्ड आ रहा हूँ ना, क्योंकि शुरू में मेरी वाइब यही थी कि मेरी एंग्स्ट और फ्रस्ट्रेशन को मैं बयान कर रहा था, तो 9 से 5 इज अबाउट लाइक लीविंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू डू योर ओन थिंग, सही है, स्कैरी राइट, या तो दैट्स अबाउट दैट। फिर मेरा दूसरा गाना है जूतों के तस्मे, जो विच इज सिंपली उसका जो लिरिक्स हैं, जूतों के तस्मे मैंने है बांधे, पुख्ता किए मैंने अपने इरादे, बाहर खुशी है पर अंदर धमाके, मुझको दीवारों से जब भी लगाया है वहाँ से मैंने सिर्फ मारी छलांगे। तो बेसिकली जो पूरा सॉन्ग है ना, इज अबाउट कि आप अपनी नौकरी छोड़ दी है, अब आपने डिसाइड किया कि मैंने अपने शू लेसेस टाई कर लिए हैं, अब मैं रास्ते पे निकल पड़ा हूँ। यस इंशाल्लाह। फिर मेरा जो तीसरा गाना है वो है निकला सड़क पे,
तो उसके लिरिक्स हैं कुछ यूं कि निकला सड़क पे वो तख्ता कामयाबी का सूरज और उसकी जो सूरत है झुकने से कासिर है करना सब हासिल हो दरिया भी उसका और उसका वसाइल और जितने मसाइल भी रास्ते में आए वो अपने वसाइल। तो ये इस टाइप का है। तो जूतों के तस्मे हैं, फिर निकला सड़क पे है, Yeah. फिर चौथा है साइको के। इन सारी चीज़ों के बाद जनाब ये बंदा पागल हो चुका है। तो ये 4 गाने हो जाएंगे मेरे इंशाल्लाह जुलाई एंड अगस्त तक वो निकल जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से तो वो फिर ईपी कंप्लीट हो जाएगी मेरी। Yeah. फिर मेरा एक दोस्त है अरहम, जिसके साथ मैंने वो भी क्या दिन थे मंगाया था, ये सिंगल निकलेगा। उसके साथ मेरा हम लोगों का थोड़ा डांसी टाइप सिंगल है। Yeah. सही है। तो उसमें मैंने थोड़ा डिफरेंट चीज़ ट्राई की है, व्हिच इज लाइक अ डांस टाइप ऑफ अ कूल बॉय रैप। Yeah, sure. ये आई एम अ प्लेयर Yeah. बॉय। Yeah. ये आई एम Oh. सही है। Yes. ये वो वाला मैंने वाइब ट्राई की है। Yeah. तो आई हैव डन दैट। तो सीरियस गाने भी आ रहे हैं। आई एम बेसिकली the thing that I'm excited by now, I have a lot of unfinished projects. Sure. So by the end of August and September, I will have most of these things out. इंशाल्लाह सही अल्लाह है। के हुक्म से। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो उसको मैं लगा हुआ था। तो सितंबर अक्टूबर तक ये सारी चीज़ें बाहर जब आ जाएंगी ना, तो आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर द सॉन्ग्स आई हैव डन बिकॉज आई हैव डन देम एजेस अगो। इज जस्ट दैट कि वो बाहर नहीं आए हैं, Yes. राइट? आई एम एक्साइटेड फॉर व्हाट आई विल गेट टू क्रिएट वंस आई रिलीज ऑल ऑफ दिस स्टफ। देयर इज that's अ it. बैकलॉग। That's इस it. बैकलॉग को मुझे निकालना है। That's it. And the thing is, you must not, in all of this, forsake yourself. Right? Yeah. And so it's essential for you to get this done. You owe it to yourself. Yeah. You know, everyone does. Because it's so easy to switch from idea to idea, and I've done that. Bro, but देखो, वो भी गलत बात नहीं है. हाँ. That's just the hallmark of a critical or a creative faculty that is hyper aware and powerful. लेकिन मुझे ये भी लगता है ना कि for me, for example, this is what I've realized as an artist, कि in order to be a good artist, Yes. and good and bad art तो छोड़े, मेरा एक दोस्त है सफ़ान, बहुत ज़बरदस्त पेंटर है सफ़ान सब्सवारी। वो एक बात कहता है कि there is no such thing as good and bad art, but there is such a thing as honest and dishonest art, Sure. right? Okay. तो मैं पर्सनली बस यही चाहता हूँ कि इफ़ आई वांट टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ ना, आई वांट टू मेक आर्ट फॉर पब्लिक कंजम्पशन। आई डोंट वांट टू मेक आर्ट फॉर माई ओन सेल्फ। आई बिलीव इन शेयरिंग माई आर्ट विद अदर पीपल। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत खुश होते हैं कि ये हमारे लिए दुनिया डिजर्व नहीं करती। सही है, मेरी ये वाइब नहीं है। मेरी ये बिल्कुल वाइब नहीं है। मैं बैठ भी उस तरह आ गया, नहीं है मेरी वाइब। सही है। तो again, and I feel like in order for me to be honest to myself as an artist and get rid of this imposter syndrome, क्योंकि again ना confusion होती है, मैं क्या हूँ, मैं वकील हूँ, मैं comedian हूँ, मैं rapper हूँ, मैं आज क्या हूँ, आज हसान हूँ, हसान कौन है, हसान क्या है, Yeah. ये पूरी एक cacophony दिमाग में चल रही होती है। तो for me, I just need to finish these, and like you said, I will not forsake myself. लेकिन I have to complete and release these songs to go ahead in the second phase of my artistic work. Yes. Technically तो मैं इसको देखता हूँ, मैं 2021 को अपने दिमाग में सोचता हूँ as the first year of my journey as a creative. Even though I've been a creative for like... Oh, dude, goosebumps, literal chills. That's awesome. आपका भी यही है ना, 8 महीने से आपने हाँ, 8 अल्हम्दुलिल्लाह पॉडकास्ट 8 महीने से चल रहा है। अल्लाह का करम है, अल्लाह करे आगे भी चले इंशाल्लाह। फोटोग्राफी आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 17. सही है। आर्टिस्ट आप बचपन से हो। हाँ 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 आर्टिस्ट आप बचपन से हो, क्रिएटिव आप बचपन से हो, हाँ, राइट? हाँ। लेकिन जब आपने डिसाइड किया हाँ सब सारा नॉइज ब्लिप हो, हाँ, तो ये 8 महीने हुए। 8 महीने में या अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले आई वाज द थिंग इज यू नीड टू गिव योरसेल्फ टाइम टू फिगर स्टफ आउट ना, एंड वही वाली अगेन सोसाइटल इम्पेरेटिव्स, यू शुड हैव इट फिगर्ड आउट. नो यू शुडंट. Yeah, absolutely. Have what figured out? We're in a lockdown. No one's allowed to beat anyone. The dude. world is burning. The world is burning. Like Well- it's just relax. calm down. And rich countries are hoarding vaccines. मतलब They this is are. happening. They are. अच्छा वही जिस दिन मुझे ये पता पड़ा, we were UFC fans both of us, you and I. जिस दिन मुझे ये पता पड़ा कि वैक्सीन यहाँ पे कम पड़ रही है, इंडिया का इतना बुरा हाल है, उस दिन फर्स्ट फुल ऑडियंस वाला UFC भी था. याद है आपको? You see that paradox? You see that? Because again, those people, मैं us versus them नहीं कर रहा हूँ, but those people understand delayed gratification. They understand कि अभी लॉकडाउन करो, जो भी मुश्किल है. नहीं लेकिन अमेरिका में तो लोग वो भी जाहिल भी तो इतने हैं, मास्क उतार के सारी कैरने जो घूम रही थी, कैरन है ये अपनी जो कैरन है ना, अपनी क्या कैरन बाजियां घूम रही थी मास्क उतार के. हाँ क्या समझ रहे हो, हेल्थ कंडीशन है हमारी. हाँ, तो which is interesting. That's interesting. लेकिन यूके फॉर एग्जांपल, व्हिच इज लाइक आई वाज सो सरप्राइज्ड कि यूके में फुल कॉन्सर्ट्स सब ढिचकुम ऑन हो वो रहा है गया ना ब्रो, वही ना. आई सपोज यहाँ पे भी जब वैक्सीन्स अबंडेंस में आ जाएंगी, मे बी देन विल हैव some monicum of normalcy. लेकिन मैंने मेरी प्रेडिक्शन है, आई हेट टू बी अ पार्टी पूपर, अल्लाह रहम करे. मुझे लगता है 2023 लगेगा, क्योंकि हमारा वही वाला सीन है कि ऐसा नहीं बोलो यार.
यार मैं तो नहीं चाहता, मेरा तो काम धंधा रुका Yeah, हुआ है, आप yeah, यकीन yeah, करें yeah, ना, yeah. मतलब मैं तो चाहता हूँ कि लाइव शोज हों, स्टैंड अप वगैरह हो, इंशाल्लाह. ये सारी चीज़ें हों, लेकिन जितना मैं हालात देख रहा हूँ तो यार अभी जो ना लॉकडाउन लगा हुआ है, सही है, पता नहीं रिलीज कब हो, लेकिन अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, Yeah. सही है, एंड मैं लोग घूम रहे हैं, चिल्लेंगे भाई, Bro, yeah. को किसी को फर्क ही नहीं पड़ता. नहीं, रद्दी बराबर. अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि सही है कि आप जो है बिल्कुल, हम भी कोई नेक है, हम भी क्या कहते हैं बात ही कर रहे हैं यहाँ पर वगैरह, लेकिन फॉर मी व्हाट्स रियली रियली स्कैरी इज़ के लोग जो है ना दिन के अपने रेगुलर रिस्क, आप हफ्ते में 2 रिस्क ले सकते हो, 3 रिस्क ले सकते हो अगर आप किसी नए शख्स से मिल रहे हो ना, लेकिन अगर आप रोज़ाना या दिन में 6 7 8 रिस्क ले रहे हो, दिस इज व्हाट एवरीवन इज डूइंग. Yes. सो एक तो ये वाला एस्पेक्ट है, दूसरी बात ये कि हम गरीब मुल्क हैं, तीसरी बात ये हमें ये नहीं पता कि वायरस कितना म्यूटेट होगा, देयर जस्ट सो मेनी व्हाट Bro, इफ्स. that thing, yeah, it mutates too. It acts like it's trying to get us out of here. I'm like, यार हमने हाँ. क्या किया आपको? भाई यही अल्लाह रहम करे. I don't know why we went down this road. We were भाई really वाइस सिटी hopeful. से सैन एंड्रियास बन रहा है, मैं बता रहा हूँ, लोग एक समझ मिनट. नहीं रहे. हाँ, ये क्या सीन था? Vice GTA, City. Vice City. I know. I Yeah, played sorry, both. I played both. But Vice City was supposed to be a better city than San Andreas. ऐसा कोई सीन था? नहीं बस सैन एंड्रियास में स्कोप बड़ा हो गया था ना उसका. Right. वाइस सिटी में तो छोटा छोटा था, कूल था, सैन एंड्रियास में पूरा शहर आ गया. तो वायरस भी यही है हाँ. कि पहले क्यूट था, चाइनीज था, फिर उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वायरस हमसे ज़्यादा कम डिस्क्रिमिनेटोरी है ना. उसने कहा नहीं, मैं इंडिया में अपना वर्जन निकालूंगा, साउथ अफ्रीका में अपना वर्जन, यूके में. डाइवर्सिटी इन द वायरस, वी कैन लर्न फ्रॉम द वायरस. Yes, we can learn from the virus. And we were speaking about writing earlier. And I suppose this is a brilliant place to end the podcast. Diaspora or our post-colonial identity, you and I have not said that it is a weakness. We're saying becoming complexed in it is a weakness. But the post-colonial identity in and of itself is a strength. हमारी इंग्लिश ज़्यादा मीठी है गोरों से, क्योंकि उसमें हमारा रंग है, क्योंकि उसमें हमारा एक मसाला है. You know, now I'm being racist. उनमें हमारा मसाला नहीं हो सकता क्या? कुछ और हो सकता है? उसमें मसाला ही है, हम मसाला डाल रहे हैं, गोरों को हमसे अब भी मसाला लोगे आप. बस तो हमारा एक अपना मसाला है. I think at some point it is meritorious to accept ourselves as post-colonial subjects, क्योंकि जब तक हम accept नहीं करेंगे तब तक मेरे अच्छा ख्याल मैं अपने आप को, आई लाइक व्हाट यू आर सेइंग, आई रेजोनेट विद द थॉट, लेकिन फॉर मी पोस्ट कॉलोनियल सब्जेक्ट से ज़्यादा मैं इसको यूँ सोचता हूँ कि इट्स अबाउट रिक्लेमिंग अ न्यू काइंड ऑफ आइडेंटिटी. क्योंकि सब्जेक्ट मैं पोस्ट कॉलोनियल रियलिटी में एग्जिस्ट करता हूँ, Yes. बट आई नीड टू बी माई ओन सब्जेक्ट. an empowered या person, yeah. इसलिए क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल रियलिटीज़ हैं, अंग्रेज़ों ने हम पर आए, हम टाइम ट्रैवल तो नहीं कर सकते, वो आए, उन्होंने हमसे रिसोर्सेज दी वगैरह, हम पर ये ज़बान आयत कर दी. दैट डजंट मीन दैट वी हैव टू हेट द लैंग्वेज. श्योर आप दोनों ज़बानों को अपनी मादरी ज़बान बना लें, जिसको आप कबूल कर सकते हैं. हमारे पास प्रिविलेज भी है. Yes, सीधी सी बात है कि हमें ज़बान, हाँ, कि alhamdulillah. हम इस ज़बान में बात इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो वसाइल थे या वो अपॉर्चुनिटीज़ थी जिसकी बुनियाद पर आज हम इस ज़बान में बात कर सकते Without हैं. a doubt. Yes. लेकिन मुझे जो जिन चीज़ों से मसला है ना, वो यही है कि मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली मेरे साथ क्या हुआ था. इन 2018 आई गॉट सिलेक्टेड इनटू दिस प्रोग्राम कॉल्ड Acumen. सो Acumen क्या कहता है कि दे ब्रिंग इन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑल ओवर पाकिस्तान, वो चेंज मेकर्स एंड लीडर्स. और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट लोग थे ना, और ये मैं इस पॉडकास्ट में 2-3 लोगों की बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि दीज आर द please, पीपल हु लाइक please. कम्प्लीटली चेंज्ड माय वर्ल्ड व्यू. Sure, क्योंकि yeah. मुझे ज़िंदगी में, मेरा बचपन में शौक क्या था कि भाई मेरे को अंग्रेज़ों को अपीस करना है. सही है. द रीज़न व्हाई आई मेक फन ऑफ वाइट पीपल नाउ इज़ बिकॉज लाइक आई एम एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ माय ओन एस्पिरेशंस. Sure, sure. हमें लगान में आमिर खान से इंस्पिरेशन नहीं मिलती थी, कैप्टन रसल बनना था. हाँ. वही है कि ये भाई भैया, क्योंकि मैं जब इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए मुझे बनना था, और मैंने जब देखा ना वहाँ पे, जब मैं पहुँचा तो यार कसम खुदा की इतने बेवकूफ़ लोग थे. खातून ने मुझसे पूछा कि आपका क्या पाकिस्तान रिलीजन है, और दूसरी ने पूछा कि आपकी अंग्रेज़ी इसलिए अच्छी है कि ब्रिटिश एम्पायर से आप अभी भी सीख रहे हो वहाँ पर. उनको लगा था ब्रिटिश एम्पायर ने कोचिंग सेंटर खोले हैं वहाँ पर. अपना आसान भाई, मैं जब कनाडा गया था तो मुझसे तो पूछा ये था कि व्हाई डू यू स्पीक लाइक दिस. आई एम लाइक व्हाट, लाइक दिस. हाँ. ये क्या बात हुई यार? आप पढ़े लिखे क्यों हो? मोस्ट पीपल स्पीक लाइक दिस इन कराची यार. व्हाट आर Yeah. यू टॉकिंग? मतलब मोस्ट पीपल इन माय सोशल रंग. चलो प्रिविलेज ठीक है, आप बोल रहे थे, सॉरी. हाँ नहीं Acumen, एग्जैक्टली ना. हाँ. तो मैं फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कि मैं इनको क्यों सर पे चढ़ा रहा था. फिर Acumen में जब मेरा हुआ तो अगेन वी वर 21 ऑफ अस, और वहाँ पर जो है ना हार्वर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह ब्रिलियंट लोग, एंड एवरीवन इन दैट कोहॉर्ट वाज ब्रिलियंट. बट द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल वर द वंस जो के लोकल थे, जिनका वो इंटरनेशनल एक्सपोजर और वो फूफा अंग्रेज़ी और वो क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्विटर स्पीक
शायद ना हो, Yeah. बट इनमें से टू ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल आई नो, वन गाय इज कॉल्ड आफ्ताब अहमद. तो आफ्ताब अहमद इंशाल्लाह उनको पॉडकास्ट पे हम बुलाएंगे एक दिन. Inshallah, तो inshallah. आफ्ताब अहमद तुरवाली जो हैं वो क्या करते हैं कि ही लिव्स इन सवात. सवात के अंदर जो है इनकी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, दे मुस्लिम्स. तो 1 लाख तुरवाली रहते हैं, सही. रीजनल क्या कहते हैं, एथनिक कम्युनिटी है. ठीक है. तो 1 लाख तुरवाली रहते हैं. तो इनकी जो लैंग्वेज थी ना वो अनरिटन थी, अनडॉक्यूमेंटेड थी. इट वाज लाइक अ स्पोकन लैंग्वेज Okay. पास्ड ऑन जनरेशन वगैरह. तो एक दफ़ा इनके साथ क्या हुआ कि ये स्कूल में थे, तुरवाली में बात कर रहे थे. तो इनका एक पश्तून टीचर थे जिन्होंने जब वो आपस में तुरवाली में बात कर रहे थे तो उसने बोला उससे, किस ज़बान में बात कर रहे हो, उसके पश्तून टीचर ने. तो उसने कहा कि हम तुरवाली में बात कर रहे हैं. तो वो कहता है कि ये तुम्हारी ज़बान जो ना, ये तो ज़बान है ही नहीं, ये तो लिखी ही नहीं जाती. ये तो ऐसा लगता है कि अगर आप किसी डब्बे में पत्थर को हिलाओ, डगडग करो तो ये तुम्हारी ज़बान बन जाती है. द सेम काइंड ऑफ रेटरिक दैट पंजाबीज Yeah. एंड लाइक उर्दू Yeah. स्पीकिंग पॉसिबली से अबाउट पश्तून्स, Yeah. दैट वाज बीइंग, वही ना ट्रॉमा पास ऑन होता है कि जहाँ से Yeah, dude. जो Heavy. कि जिसको मौका मिलेगा कि पीपल फ्रॉम पंजाब विल डू द सेम टू पश्तून्स माइट डू इट टू देयर एथनिक माइनॉरिटीज, वो फिर किसी और पे करेंगे, वो Sure. किसी और पे करेंगे. That's दिस इज ridiculous. हाउ द ट्रॉमा, It's a cycle. इट्स अ साइकिल, राइट. Yes. Yes. कि एनीवे, तो उसने ये बात सुनी, बचपन में उसके साथ ये हुआ. एंड लेटर ऑन, would you know what he does? What? At the age of like 27, 28, he enrolls himself in a program, learns how to develop an entire writing system. He consolidates his entire language, Oh, unka no, entire come on, culture, dude. unka entire wo develops a writing system with his mentor Zubair Turwali sahab. Yes. Zubair and Aftab Ahmad Turwali, इदारा बलाए तालीम व तरक्की IBTT सवात में पूरा इन्होंने writing system बनाया. In 9 months he wrote a dictionary. Who is he? Merriam-Webster. Who writes a dictionary? Do you know anyone who writes a No, dictionary? dude, I don't. This guy lives in Sawat, who has spent his major education in that region वगैरह. और हम शहर के लौंडे अपने आप को बर्गर समझ रहे थे कि हम Dude, लंदन में saved आ a रहे थे. language. Yeah, saved a language, saved an entire culture. उसके बाद क्या Alhamdulillah. किया? Oh, अच्छा, he wasn't उसके done. बाद it's not done. He It's wasn't not done. उसने क्या किया कि जो लोकल लैंग्वेज की लोकल कहानियाँ, लोकल करिकुलम को उसने कंसोलिडेट किया. उनकी कहानियों से उसने बच्चों के लिए कोर्सेज बनाए. Oh, तो dude. नाउ देयर आर तुरवाली स्कूल्स, तो इंग्लिश, उर्दू, तुरवाली, क्योंकि पीपल लर्न बेटर इन देयर मदर लैंग्वेज. Sure. ये एक सिंपल फैक्ट है. हम पे तो अंग्रेजी ठोसी गई थी Yeah. और फिर हमें ज़बरदस्ती बेहतर करनी पड़ी. लेकिन लोग आमतौर पे अपनी मादरी ज़बान में ज़्यादा बेहतर सीखते हैं. तो उस चीज़ को फॉलो कर कर उन्होंने पूरा करिकुलम बना लिया है जो अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं. नॉट ओनली दिस, IBTT विद Zubair साहब एंड आफ्ताब भाई is also now exporting their skill set of documenting these languages and is doing the same with other languages in that region. Oh, come on, dude. सही है. तो Mashallah. ये मुझे बंदा मिला एक्यूमन में और मैंने कहा कि Boys. मैं किनको अपना रोल मॉडल बना रहा हूँ, मैं किनको अपना रोल मॉडल बना रहा हूँ. कौन है मेरे रोल मॉडल? ये लोग मेरे रोल मॉडल हैं. Yeah. These are the people who I want to aspire to be like. Yes. Yeah. Right. Why would you not, dude? सही है. तो फॉर मी, आपकी जो राइटर वाली बात थी ना कि पोस्ट इन लोगों ने जो है ना, इन लोगों की व्हाट आई लव अबाउट आफ्ताब भाई एंड हाजिर ना, बाय इन लोग आई डोंट मीन डिस्क्रिमिनेशन, आई मीन कि दे आर नॉट पोस्ट कलोनियल सब्जेक्ट्स, दे आर चूजिंग टू क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी. We're post-colonial, yeah, वी आर yeah. पोस्ट कलोनियल. Yes, हम yes. फंसे हुए हैं. सही है. दे आर लेवल नॉच अबव, क्योंकि उन्होंने एडवर्सिटी देखी. अच्छा, फिर दूसरी कहानी क्योंकि बहुत ज़रूरी है. Yeah. एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म. Yes. आई inshallah. रियली आई एम जस्ट रियली पैशनेट अबाउट देयर. I understand, dude. It's beautiful. तो हाजिर गुल जो है was born into partial slavery, which basically means कि obviously complete गुलामी नहीं थी, लेकिन जो economic conditions थी उस तरह की कि उसको जो है ना certain hours तक लकड़ियाँ चुननी होती थी in order to pay a debt type situation. Okay, Yeah, like born into slavery. So this guy starts basically because of family के issues वगैरह, people in his family are disabled and like he is only one of the few people who's earning, who's working hard. By क्या कहते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया. ही बिकेम लाइक अ वीवर इन द मिडल. लाइक इनक्रेडिबली मुश्किल ज़िंदगी एज अ किड इस बंदे ने जी. फिर हुआ क्या कि ही बिकेम लाइक एक ऑफिस में जो है ना एज अ रनर लग गए. ठीक है. इन 10 years वो उस ऑफिस के जो थे प्रोग्राम डायरेक्टर थे. He had taught himself how to write grant applications. He had taught himself full अंग्रेज़ी. So much so कि अब जो अच्छा उस दौरान जो है वो जो इलाके में जो लोग आते थे, सवात की टोपोग्राफी, उसकी जियोग्राफी, उसकी रियलिटीज़, पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये वो वगैरह, फ़लसफ़ा, इन सब की अंडरस्टैंडिंग इसकी थी. He became like a PhD advisor to a bunch of people who were doing their thesis वहाँ Oh पर. my God, फिर इसने उस इदारे में जहाँ पर ये काम कर रहे थे हाजिर गुल, वहाँ पे जो है
कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि he couldn't continue because they were expecting him to do something that he was not comfortable with doing. He's like, I can't do it, I have to be an honest person, what can I do? So you know what he does? वो क्या करते हैं कि जो सवात के अंदर he comes from a weaving background, weavers community. वो उन weavers को unionize करते हैं, सही है। और सवात के जो वीवर्स हैं ना, वो किस तरह एग्जिस्ट करते हैं कि देयर इज अ मिडलमैन को कहता है कि हम आपसे आपका कपड़ा लेंगे और इन एक्सचेंज आपको थोड़े से पैसे देंगे और कूपन देंगे ताकि आप हमारे जनरल स्टोर पे जाके चीज़ खरीदो। तो उसने पूरी इकॉनमी बनाई हुई है मिडलमैन ने, राइट, कि आपको आपकी लेबर के पैसे भी नहीं मिल रहे और आप जो है उसमें फंस रहे हो उस पूरी सिचुएशन में। तो हाजिर गुल जो है मिडलमैन को स्टेक होल्डर बना के, वीवर को स्टेक होल्डर बना के क्या करता है, इन वीवर्स को यूनियनाइज करता है और इनके जो माल को जो है वो यूरोप बेचना शुरू कर देता है। तो नाउ दीज वीवर्स आर गेटिंग पेड 6 to 7 times द मनी दैट दे वर मेकिंग। मिडलमैन को भी प्रॉफिट जाता है, लेकिन जो उसकी कंप्लीट रिलायंस थी वो कम कर दी। उसके अलावा फॉर द मनी दैट इज मेड, ऑल ऑफ दैट मनी, अ लार्ज चंक ऑफ द प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड बैक इनटू द वीवर्स के बच्चों की एजुकेशन, ताकि साइकिल जो है ऑफ पॉवर्टी ऑफ बीइंग स्टक वो ब्रेक हो। और ये जो लोग हैं, तो हाजिर गुल जो था, he didn't go to like a hi-fi university and had these worldly experiences. हम लोग फंसे हुए हैं। इनके सामने एडवर्सिटी थी, आफ्ताब और हाजिर गुल के सामने, एंड दे रोज। और बाय द वे एक और ये बताता हूँ, दे वर ऑल्सो IDPs when the Taliban was there, तो they had to rebuild their lives in the middle as well. उसके बाद इन्होंने ये चीज़ें अचीव की हैं। तो जब हमारे पास फिर सुमेरा महबूब जो हैं बलूचिस्तान के अंदर पहले स्कूल्स बना रही हैं बच्चों के लिए, प्राइमरी स्कूल्स बना रही हैं, छोटे छोटे नर्सरीज बना रही हैं, जगह जगह दूर दराज इलाकों में खुशदार में जाके ख़वातीन की ट्रेनिंग कर रही हैं, पूरे वोकेशनल सेंटर्स चला रही हैं। फिर मेरा एक दोस्त है फहद रिन, जिसने क्या कहते हैं पैशनेट अबाउट एजुकेशन, ये सब एक्यूमन के लोग हैं। 25, ही इज़ रनिंग 2 schools इन हिज रीजन। वो 400 बच्चों को केटर करता है उन 2 स्कूल्स के अंदर, एक बंदा। क्यों? बिकॉज ही वाज पैशनेट अबाउट। तो मेरे जो रोल मॉडल्स हैं वो फूं फां वाले ये लोग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने जब ये जो लोग देख लिए कि जिनके सामने हम प्रिविलेज्ड हैं, हमारे पास क्या कहते हैं तमाम आसाइशें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन when I see people जिन्होंने greatness को ना सिर्फ embody किया है बल्कि achieve किया है, even though everything was stacked against them, for me it is a matter of shame to be considered a post. तो मेरे लिए जो ना ये white person जो है aspirational नहीं रहा है, मेरे लिए वो looter रहा है, मेरे लिए वो raider रहा है, उसने हमारी सारी चीज़ें ली। That's why I say torrent करना बहुत ज़रूरी है, टॉरेंटिंग करें, क्योंकि ये पैसा मेरा ये जेन्युइन बिलीफ यही है कि मैं वकील हूँ, लेकिन मैं फिर भी ऑन द रिकॉर्ड ये बात कहूँगा कि टॉरेंटिंग के सबसे बड़े फायदे क्या हैं। अंग्रेज़ों ने हमसे रिसोर्सेज ली, तो हम कम से कम सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर बनता ही नहीं अगर उन्होंने इंडिया से या साउथ एशिया से पैसे नहीं लिए हुए होते। तो हमारे माँ बाप के पैसे जो है ना या अडोबी शडोबी में जा रहे हैं, तो कभी भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर मत लें। सही है। I will say this, I will say to all of your stories, एक quote, and I suppose this is a beautiful place to end this podcast, एक quote याद आता है, a prisoner is someone who waits for someone else to free them. These people are not prisoners, you and I might be, right? Yo, sorry इनको 2 दफा पॉडकास्ट खत्म करनी पड़ी। नहीं, please shout out your social media handles, Twitter, Instagram, जो भी है, @Hassan bin Shaheen, आप बस मुझे देख लें। और फॉलो करें अगर आपका दिल चाहे, नहीं करें आपकी मर्जी है, हम तो आर्ट बनाते रहेंगे। पोस्ट कॉलोनियल सब्जेक्ट तो हम है नहीं। सही है। Wonderful, dude. Thank you so much. It was beautiful. I hope you come back. I hope all the songs, all the success, all of it for you. Just keep doing you, dude. I think you're necessary. And I'm really grateful to you, Mr. Qazi Akbar, because मैं यही सोच रहा था आते हुए कि you have utilized your resources. सही है, you're into conversations, good Libra trait, I appreciate, awesome job. लेकिन to be giving a platform to people who you find interesting and to have made them feel so comfortable, including myself, speak for myself and some of my friends who've been here. तो I'm truly grateful कि आप अपने प्लेटफॉर्म से हम सब की आवाज़ों को एक you're amplifying them. So thank you so much for this. I appreciate you saying that. I don't understand this as amplification, but we are having conversations. Yeah. And I think what's important is for people to understand that you and me might disagree on things. Yeah. उसका मतलब ये नहीं होता है कि मतलब एक दूसरे को मारें. Disagreement is beautiful. Disagreement is a privilege that my father and your father and our forefathers and our foremothers fought for. Yeah. You know? So just appreciate that, but I appreciate you. Yeah, I appreciate you. And we are not post-colonial subjects. Let's go. Hassan bin Shaheen, Qazi Akbar. Assalamu alaikum.